बपतिस्मा दिया या जिनको बपतिस्मा दिलवाया, जिनको भी मैं बपतिस्मा के लेके गया, उन्होंने मुझे हमेशा धोखा दिया, मेरे बारे में गलत बोला, लालची बोला। यहाँ से जब दशमांश की बात करी तो लालची बोला। जब बोला कि भवन की जरूरत है, जैसे इस बार मैंने आपको क्या बोला कि अक्टूबर के महीने के लिए आप जो सीड बोएंगे, दशमांश नहीं, दशमांश जो आप बोएंगे वो आपका भवन में उधर चला जाएगा, जो आप दशमांश बोएंगे वो आपका जो बोया जाता वहां चला जाएगा। लेकिन जो आप अलग से उत्तम भेंट बोएंगे, जो अक्टूबर की मेरी सभा है, जो मैं जा रहा हूँ 3 दिन के लिए, वो मेरी जेब में नहीं जाएगा, वो वहां जो उनको देना है वो जाएगा। तो सिर्फ 3 परिवार आगे आए, 3 लोग आगे आए, इसमें अमित की वाइफ और कमल ब्रदर, उसके अलावा कोई आगे नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा आप करो, नहीं करो, प्रभु तब आपको और आशीष दे। आप कर रहे हो, अच्छी बात है। स्पेशल मैंने बोला था कोई सीट आप जरूर बोना, नहीं बोने से अच्छा आप बोना। आप नहीं बोगे, आप अपने हड्डियों को मत गिनना, आप दशमांश को मत गिनना कि मैं दशमांश दे तो रहा हूँ, वो एक गलत बात है। लेकिन साल में 1.5 साल में कभी एक ऐसा टाइम आया था, जैसे क्रिसमस का समय ऐसा आता है या फिर ईस्टर या प्रभु के दिन ऐसा आता है जब हम आपको कहते हैं, पर जिन्होंने किया अच्छा है, जिन्होंने नहीं किया प्रभु उनको भी आशीष दे। तो आपको पता ही है इस अगले हफ्ते मुझे निकलना है। उसी टाइम मैंने देखा, उसी वीरवार को जिस दिन मैं आपको बोल रहा था पिछले, उसी वीरवार को मैंने खुदावन यीशु मसीह के दास की अपोस्टल अंकुर जी की वो ही सेम लाइव चल रही थी। कह रहे आप अपना अक्टूबर में बहुत नीड है चर्च की। क्या बोला उन्होंने? वो वीडियो मेरे पास भी, अगर आप बोलेंगे मैं प्ले कर दूंगा। अक्टूबर में नीड है, 6 अक्टूबर को आप अपना उत्तम एक सीड लेकर, दशवांश नहीं, दशवांश से अलग एक बीज लेके आना। मैंने उनसे बहुत पहले बोला था ये बात, मैंने अपने अक्टूबर में जो नीड है उसकी बोली। आप सोचिए कितना बड़ा चर्च है, उनकी भी जरूरत। उन्होंने बोला आपके दान से, आपके दशवांश से पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत कुछ बन रहा है, बहुत कुछ लग रहा है, भवन में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे खर्चे। आप स्पेशल बीज 6 अक्टूबर को लेके आना। क्या लोग नहीं लाएंगे वहां पे? बोलो लाएंगे ना। पता है क्यों? क्योंकि वो बड़ा दास है। ऐसा नहीं है, वो बड़ा आदर करते हैं उनका। उनको पता है यहाँ बोएंगे तो हम आशीषित हो रहे हैं और होंगे भी। बोना बिजनेस नहीं है, बीज बोना, दान दशमांश बोना बिजनेस नहीं है। बिजनेस नहीं है, आप दोगे खुदा देगा, आप दोगे खुदा देगा, खुदा तब भी देगा। मैं कहता हूं परमेश्वर उनको भी दे रहा जो ना बोते हैं ना वो, लेकिन जो आप बोते हैं ना, ये भविष्य की बातें हैं। जो आप आज बोते हैं, किसान आज बोता है तो आज नहीं काटता, आगे जाके 6 महीने में उसकी फसल मिलती। जो आप बोएंगे वो आपके बच्चों के लिए, उनको स्ट्रगल नहीं। मैं आपको यहां से खड़े को बोल रहा हूं, मैं खुदावंद का दास हूं, परमेश्वर मुझे देखता है, परमेश्वर मेरी ओर है। जो आप आज बोलते हैं ना, आपके बच्चों को भविष्य में ज्यादा स्ट्रगल, आपके बच्चों को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर बाप बच्चों के लिए मकान तैयार कर जाए तो फिर से किराए पर रहने की जरूरत नहीं। इसी तरीके जब आज आप बोल रहे हैं, आपके भविष्य में आपको ये काम आने वाला है। ठीक है, इसे कहते हैं स्पिरिचुअल सेविंग। बोलो, जैसे हम शारीरिक सेविंग करते हैं ना, अरे ये हमारा वहां काम आएगा। जैसे आपको LIC वाले क्या बताते हैं, बीमा करवा लो। समूह वाले बताते हैं कि आप हमारे समूह में जुड़ जाओ, मीटिंग में जुड़ जाओ, आपको जब नीड होगी हम आपको देंगे। हाँ, परमेश्वर कहता है मैं तेरे भविष्य में आने वाली दुर्घटनाओं से तुझे बचा रहा हूं। तुझे नहीं पता क्या महामारी, बताइए अगर कोई बीमारी एकदम सडनली किसी को हो जाए और डॉक्टर बोले भाई इतना पैसा लगेगा, आप क्या करेंगे? उस बीमारी को बढ़ते रहने देंगे, मरेंगे, या फिर पैसे का इंतजाम करेंगे? बोलो। जब अब खुदा का दास आपको जो जिसके द्वारा ले हैंड होता है, आप बताइए उस बच्चे की हड्डी बिल्कुल एकदम सीधी होगी। कोई डॉक्टर गारंटी लेता है हड्डी ठीक हो जाएगी, पूरी सीधी हो जाएगी? डॉक्टर काट कर उसे एग्जैक्ट जोड़, परमेश्वर उसे बिना काटे एग्जैक्ट जोड़ सकता है। जैसा वो है परमेश्वर उसे वैसा बनाने की सामर्थ्य। आपको पता है पतरस ने का कान काट दिया था, यीशु मसीह को पकड़ने आए तो पतरस ने क्या करा? यीशु मसीह ने क्या बोला? ओ इसका कान कट गया, अभी एक काम कर, बगल में कोई वैद्य है, जाके यार टाके लगवा ले। लेकिन बाइबल लिखा प्रभु ने कान उठाया और उसको। तो जो मसाज जो आपको यहाँ पर जो आपको दे रहा है, हम आपको ये नहीं कह रहे हम आप ले हैंड कर रहे तो आप हमें दीजिए। हम कह रहे खुदा की घर की जरूरत है, उसे आप पूरा कीजिए। परमेश्वर आपकी हर जरूरत को कभी भी अधूरा रहने नहीं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा जिन्होंने बोया परमेश्वर उन्हें भविष्य में वो यहाँ गवाही के साथ खड़े होंगे। और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, जिन्होंने अक्टूबर की मीटिंग के लिए बोया है, चाहे 1 रुपया, चाहे 2 रुपया, चाहे 100 रुपया, 10,000, 5,000, 2,000, जो भी,
मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ ना खड़े हो तो बोल देना मैं, ठीक है? वो यहाँ खड़े होंगे अपनी टेस्टमनी के साथ, क्योंकि मेरा खुदा देना जानता है, उसे लेने का नहीं पता। क्योंकि वो देना ऐसा जानता है, उसने अपना इकलौता पुत्र भी हमारे लिए दे दिया। बोलो, वो देना जानता है। हालेलुया। और वो देने वालों को भी देना, क्योंकि वचन में लिखा है जो बोएगा वो, हालेलुया। तो ऐसा मत सोचिए कि हम ही बोलते हैं। मैंने परमेश्वर के दास अपोस्टल जी का उदाहरण दिया एक, कि उतनी बड़ी सबकाई होने के बाद भी उन्होंने इस अक्टूबर में, देखिए लाइव देखना आप उनको सुबह मॉर्निंग में, जब आप यहाँ ना हो तो वहां देख लेना, सब लोग सीड बोएंगे अपना अक्टूबर की मीटिंग में, 6 समझ रहे आप? बोलो हालेलुया। तो मेरा जो ठट्ठा जो है ना, उन्होंने बनाया है, जिन पर मैंने हाथ रखा, जिनको अभिषेक किया, जिनका मैंने खुद बपतिस्मा किया और करवाया। समझ रहे आप? तो थर्सडे की जो मीटिंग में आपको मैंने क्या बताया था कि परमेश्वर ने कितने लोगों को नियुक्त किया था, कितने लोगों को चुना था? 70 लोगों को नियुक्त किया था और उन्हें एक अधिकार, एक क्या दिया था? अपॉइंट किया था। लेकिन 58 ने प्रभु यीशु मसीह में कमी निकाली और छोड़कर चले गए। क्या हम 58 का नाम जानते हैं आप? लेकिन जो 11 बने रहे उनका नाम हम जानते हैं। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर की दासी को उसी रात परमेश्वर ने दर्शन दिया। परमेश्वर की दासी को उसी रात परमेश्वर ने, अगले दिन परमेश्वर की दासी उठी और बोला, परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया और ये कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम धर्मी। पता है, परमेश्वर की दासी ने जब बोला, मैं हैरान हुआ मॉर्निंग में कि धर्मी 7 बार भी गिरे तो फिर से खड़ा हो जाएगा। और मैंने बोला, आपको पता परमेश्वर ने आपको क्या बोला है आज रात को सुबह, कि खुदा ने कहा है हम परमेश्वर की नजर में क्या हैं? धर्मी हैं। और परमेश्वर हमारे को ये बात बताना चाह रहा है कि तुम्हें बहकाने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हारी नीड पूरी करे ना करे, मैं अपने लोगों को खड़ा करूंगा। मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह जब मरे, कोई भी चेला इतना रिच नहीं था, या कोई भी उनके परिवार में इतना अमीर नहीं था कि यीशु मसीह को कोई अच्छी कब्र खरीद के उसमें रखते, या उससे कोई महंगा कपड़ा दे सकते। लेकिन लिखा, जिस समय यीशु मसीह कुर्बान हुए, डेथ हुई, मरे, उसी समय एक व्यक्ति जो उस समय बहुत अमीर था, वो यीशु पर विश्वास करता था, उसने प्रभु यीशु मसीह की कब्र को खरीदा, कब्र को लिया। वो कब्र उसने अपने लिए बनवाई, वो खरीदी हुई कब्र थी। वो कब्र उसने अपने जीवन, अपने परिवार के लिए, उसकी अपनी कब्र थी, उसमें रखा। और मखमल का कपड़ा भी उसी ने खरीदा, उसका नाम है बाइबल में। खुदा अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करोगे ना, नाम लिखेगा आपका अपने स्वर्ग में कि इसने इस दिन कलीसिया की, इस दिन वचन के अनुसार, इस दिन इसने परमेश्वर के राज्य में बोया था। उसका नाम है कि नहीं है बाइबल में उसका नाम? बोलो, पढ़ा है कभी नया नियम? नहीं पढ़ा? पढ़ के देखना कौन है व्यक्ति। आगे चल के वो भी 120 जिन पे पवित्र आत्मा उतरा, वो भी उनमें शामिल था। आगे भी उसका नाम है। तो परमेश्वर क्या चाहता है? नाम के मसीह मत बनो। कैसे? आपके लिए काम का बंदा कौन है? जो काम के टाइम पीठ दिखा के भाग जाए, या काम के टाइम काम आए? बोलो। काम के टाइम काम आए। नहीं, मैंने समझा नहीं, मैं सुन नहीं पाया। काम के टाइम काम आए। तो मेरी आज स्क्रीन काम नहीं कर रही, एक रोकना। ये मेरा गलत कौन है? जो हमारे काम आए। कलीसिया में वो व्यक्ति जो प्रभु के राज्य में काम आ रहा है, परमेश्वर के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। तो उसने यीशु मसीह के लिए कफन खरीदा, उसने यीशु मसीह के लिए कब्र जो अपनी थी वो उसमें रखा। क्या उस व्यक्ति का नाम नहीं है बाइबल में? क्या उसके बच्चे भूखे मर रहे होंगे आज? क्या उसका वंश आज भूखा पर प्यासा होगा जिसने यीशु मसीह के लिए कब्र दी? बोलो नहीं, मेरे ख्याल आप समझ नहीं पा रहे। बोलो नहीं। परमेश्वर हमारा ऐसा ही है। उसके वचन में लिखा, जो मेरे लिए, मेरी सेवकाई के लिए लिखा है, अपना खेत, जमीन, अपने, यहां तक ये भी लिखा, अपने परिवार को भी त्यागेगा, वो इस समय 100 गुना और स्वर्ग में भी 100 गुना क्या पाएगा? यहां भी 100 गुना पाएगा उसका, और
परमेश्वर झूठ बोलता है क्या? नहीं यीशु मसीह झूठ बोलता है? नहीं वो झूठ नहीं, वो वादों का सच्चा है। मैंने कहा था, मैंने उसी यीशु मसीह का दास हूं। मैंने उस बेटी को जब कहा था कि बेटा मेरी जीव परमेश्वर आपके नॉर्मल डिलीवरी होगी, आप टेंशन मत लो। तो क्या परमेश्वर झूठ बोलता है? नहीं हम जो कुछ करते हैं खुदा के लिए करते हैं। आपको पता है सबसे उत्तम बीज कौन सा होता है? बोलो, सबसे उत्तम बीज कौन सा होता है? वो नहीं होता जब आप अपनी बढ़ती में से देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल से प्रूव कर दूंगा। सबसे उत्तम बीज परमेश्वर की नजर में तब होता है जब आपका घर में, आपको पता है बहुत सारी नीड है, बहुत सारी जरूरत है, आप रेंट पे भी हो, आपका घर में भी है, आपके परिवार में खर्चे भी है, फिर भी आप उत्तम बोते हो। परमेश्वर कहता है इसने आज सबसे अच्छा बोया। कहां लिखा है? बाइबल में लिखा है। एक विधवा के पास लास्ट 2 दमड़ी थी, सब अपनी बढ़ती में से बेर बो रहे थे। यीशु मसीह ने किसका बोना देखा? क्या बोला? इसने अपना जो था सब कुछ। सबसे उत्तम बीज तब होता है जब आप अपनी घटी में से भी बोते हो। वो खुदा की खाते में लिखा जाता है, वो नोट होता है, वो नोट होता है। बेटा मैंने आपको अपना सीट दिखाया, एक गवाही जब मैं बता रहा था, सितंबर में कितनी बार बोता हूं, बोया होगा मैंने। उसके बाद नहीं दिखा आपने? कम से कम मैंने जब इनको दिखाया 5 बार सितंबर में ही सिर्फ। आपने कितनी बार बोया होगा सितंबर में? हाँ, 1 टाइम। आपने कितनी बार बोया होगा? 1 टाइम। मैं 5 बार, और कल रात को बोया 6ठी बार। आपका पास्टर ऐसा नहीं है सारा आया चल भाई चलो दीपा आज मॉल में चलते हैं, वहां पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे। आपका पासवान ऐसा है, कभी कोई चीनी ला देता है तो कभी दूध ला देता है, अपना खर्चा चला लेता हूं मैं। पर मैं वो पहले परमेश्वर को आगे रख के चलता हूं। हालेलुया। मेरी गवाही एक दिन यीशु मसीह आपको देंगे खुद। मैं आपको बता रहा हूं। आइए हम एक दर्शन के बारे में सुनते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर के मैसेज में हम चलेंगे। कितने लोग यहाँ पर हैं? आप तैयार हैं? ठीक है, बहन सिस्टर पूजा का हम दर्शन सुनेंगे। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, हमारे इनके दर्शन में और मेरे में एक आपको एक चीज दिखेगी। आज से ये शुक्रवार की बात है, शुक्रवार को मॉर्निंग में, हाँ मुझे 7:30 बजे, मैं कितने बजे सोया? 4 बजे। बोलो कितने बजे सोया? 4 बजे। कितने बजे सोया था मैं? 4 बजे। सही बोल रहा हूँ, मैं 4 बजे सोया। 4 बजे मैं टीवी नहीं देख रहा होता, 4 बजे मैं गेम भी नहीं खेलता, इंस्टाग्राम भी नहीं चलाता, मेरे को पता मैं क्या कर रहा होता। 4 बजे सोया, पवित्र आत्मा ने मुझे 7:30 बजे उठा दिया। कितने? 7:30। कितने घंटे सोया हूं मैं? सही से जोड़ो। 2 घंटे। 2 घंटे। 4, 5, 6 और 7। 4 को क्यों लगा रहे हो? 2 घंटे सोया हूं, 4 तो सोया हूं ना। 2 घंटे में सोया, प्रभु ने मुझे उठा दिया। और जब मुझे 7:30 बजे उठाया, प्रभु ने मुझे बोला ये वचन पढ़। मैंने वचन पढ़ा और मैं फुल नींद में था। प्रभु ने जैसे बोला मैंने वचन पढ़ना शुरू करा। उसके बाद वचन पढ़ने के बाद हटा, प्रभु की बात सुनी, फिर ऊपर गया अपना काम किया। उसी दिन सेम एग्जैक्ट 7:30 बजे पूजा सिस्टर को आई बहन, ये बहन आई और मुझे अपना दर्शन शेयर किया कि पास्टर जी आज मुझे परमेश्वर ने 7:30 बजे उठा दिया। कितने बजे उठा दिया था? 7:30 बजे। एग्जैक्ट 7:30 बजे ये भी उठ गई। सिस्टर मैं सही बोल रहा हूँ? और सिस्टर बता रही है कि जब मैं उठी उससे पहले मेरे साथ हुआ क्या, सुनिए। मैंने दर्शन देखा और मैंने दर्शन में देखा आप बहुत से लोगों को बपतिस्मा के लिए लेके जा रहे हैं। और मैं और मेरी एक रिश्तेदार, मेरी मौसी, हम भी वहां जा रहे हैं। और हम एक जगह पर बैठकर, एक बैठने के स्थान पर चबूतरे पे बैठकर हम देख रहे हैं और आप लोगों का बपतिस्मा कुंड के पास, जो जैसे हम आपको नदी के पास ले जाते हैं, इसको कैमरे को तो सिस्टर बता रही है कि मैंने दर्शन देखा, दर्शन में मैंने देखा कि आप जिन लोगों को बपतिस्मा दिला रहे हैं, करा रहे हैं, वो आपका मजाक बना रहे हैं। सिस्टर ऐसी है? यस। आपने ऐसी बताया? वो आपका मजाक बना रहे हैं और वो आप पे हंस रहे हैं, आपका मजाक बना रहे हैं, आपके लिए गलत सलत बात बोल रहे हैं और मजाक बना रहे हैं। और मैंने देखा बड़े पत्थर
बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं और उन लोगों को सबके ऊपर गिरे जिनका आप बपतिस्मा करा रहे हैं, और वो एक भी नहीं बचा, सबको उन बड़े पत्थरों ने मार दिया। Yes. ऐसे सिस्टर, हाँ जी, ऐसे ब्रदर, ये था। एग्जैक्ट यही है, एक कोई बात में घटा बढ़ा नहीं, तो नहीं, ये था। वो बड़े पत्थर उन पे गिरे और उनको मार दिया है, एक भी नहीं बचा जो आपका मजाक बना रहे हैं। और मैंने देखा कि वो पत्थर जो है सडनली उन्होंने स्वर्गदूत का रूप ले लिया था। और वो सब स्वर्गदूत बन गए, हाँ, उनके पंख लग गए। वो सब स्वर्गदूत में बदल गए पत्थर, और वो स्वर्गदूत में बन गए और वो मर गए जो आपका मजाक बना रहे हैं। सारे लोग। ठीक है, और आप देखिए, आप यकीन नहीं मानेंगे, फिर सिस्टर बता रही मैंने एक बड़ा हाथ, यानी मैं हैरान हुई, मैंने ना चेहरा देखा ना देखा, आसमान से एक बहुत बड़ा हाथ आया, मेरे पास आया और मेरे पास आकर मुझे बोला कि जो परमेश्वर का दास, जो वो जन है मेरे बारे में, उसका मजाक मत बनाओ। पहले दूतों ने बोला कि इनका मजाक मत बनाओ, मजाक बनाना सही नहीं है। फिर क्या, परमेश्वर का एक बड़ा वाला हाथ आया मेरे साथ, हाथ के पास, सर के पास, उन्होंने बोला इसका मजाक मत बनाओ। ये बोला। क्या बोला? इसका मजाक मत बनाओ। ऐसी सिस्टर, हाँ जी, ऐसे ही होगा। आप बताइए क्या? सबसे पहले परमेश्वर के दास और दासी को जय मसीह की, जय मसीह। और कलीसिया को सब जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे एक बड़ी गवाही के लिए खड़ा किया है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बीते दिन मुझको परमेश्वर ने दर्शन दिखाया कि मैं जिस दास के साथ जुड़ी पड़ी हूँ, वो दास हमें प्रभु भोज के लिए, बपतिस्मे के लिए कहीं लेके जा रहे हैं भवन में। उस भवन में लेके गए हैं, एक कुंड के पास हम जा रहे हैं। उस कुंड के पास देखा तो बहुत लोग इकट्ठे हो रखे हैं। हम एक मुंडेर के पास बैठे, एक मैं थी, एक मेरी कोई रिलेटिव है, वो मेरे साथ थे। हम बैठे हुए हैं और वहाँ से वो लोग जो जिनको पास्टर जी बपतिस्मा दिला रहे हैं, वो पास्टर जी की मजाक बना रहे हैं। वो बहुत हंस रहे हैं उन पे, उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं बैठ के। हमने कहा ये कैसे लोग हैं, इनको बपतिस्मा लेने के लिए आए हैं, उनकी मजाक बना रहे हैं। सडनली क्या हुआ, जिस छत के नीचे वो बपतिस्मा लेके गए थे ना, उनकी जो छत की जो चद्दर होती है, सिल्लियाँ, वो उनके ऊपर गिर रही हैं आके, और गिरते 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 वो सबके सब वहीं मर गए, एक भी नहीं बचा। और देखा थोड़ी देर के बाद वही सिल्लियाँ चद्दरें दूध बन चुकी हैं। और उन्होंने मुझसे बोला इसकी मजाक मत बनाओ। उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर एक बड़ा सा हाथ आसमान से आया निकल के, ना उसका चेहरा था ना कुछ था, लेकिन हाथ था। मेरे पास आके कहने लगा बेटा इसकी मजाक मत बनाओ, मजाक मत बनाओ, इन सबको हाथ रखो, इन सबके बारे में बोलो मजाक ना बनाए। बस परमेश्वर ने मुझे ऐसा सपना दिखाया, मुझे समझ नहीं आया क्या था क्या नहीं था। लेकिन देखिए, नबूकदनेस्सर ने एक सपना देखा, एक मूर्ति देखी, सोने की थी, चांदी की थी, पत्थर की थी, और बाइबल में लिखा है एक बड़ा पत्थर उस पर आया, उसके ऊपर गिरा और वो चकनाचूर। आपको पता है उस बड़े पत्थर को क्या बताया बाइबल में? लिखा है तेरे बाद जब ये सारे राज्य तबाह हो जाएंगे, एक राजा, जो बड़ा पत्थर तूने देखा वो एक राजा है जिसका राज्य युगानुयुग बना। वो राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह, उसका राज्य युगानुयुग। तो बड़े पत्थर को क्या दिखाया है सपने में? प्रभु यीशु मसीह। तो सिस्टर को पत्थर क्या दिखाए गए? स्वर्गदूत। आपको पता है मोस्टली मेरा जो ठट्ठा है, अन्य जातियों ने इतना नहीं बनाया जितना मसीह लोग जो यहाँ पे हील होके गए या ब्लेस हुए या बेबी ब्लेसिंग आप बहुत आए, जिनको बेटा मिला, बेटी मिली, जिनको बहुत से, मैं प्रभु की दासी जानती है, मैंने मुंह से बोला, प्रोफेसी की पूरी हुई, अभी वो बाहर जा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें करी उन्होंने। अरे वहां तो ये था, अरे वहां तो था, जो यहाँ से जिनकी दुष्टात्माएं निकली, आप देखेंगे ना वीडियो में, जिनको ही लोगों ने बड़ी बड़ी डींगे मारी। परमेश्वर क्या चाहता है कि डींगे मत मारिए मेरे नबी के खिलाफ, क्योंकि समय बहुत बुरा होने वाला है। आपको पता है कि परमेश्वर मौका देता है, और जब लोग मौका नहीं समझते फिर वो मौका चला जाता है। बैठ जाइए सिस्टर, तारीफ कीजिए इस दर्शन के लिए परमेश्वर की। जोर से बोलिए तारीफ कीजिए, बोला हालेलुया हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं क्यों परमेश्वर, क्यों उस सिस्टर को, क्यों उस बहन को दिखाया, क्योंकि एक दिन शुक्रवार से एक दिन पहले मैंने इन पे जब ले हैंड किया था, जब इन्होंने कम्युनियन लिया, सब पर ले हैंड हुआ था, सबको मैंने मसा किया था। कोई ले हैंड थी नहीं उस दिन मीटिंग, लेकिन होली स्पिरिट ने मुझे बोला तो मैंने आप लोगों पर, सब पर। और उसके अगले दिन की ये घटना है,
सेम एग्जैक्ट 7:30 बजे उनको उठाया उसी दिन शुक्रवार को, सेम एग्जैक्ट मुझे बोला परमेश्वर ने इसको पढ़। आप परमेश्वर के जन का मजाक बना सकते हैं, पर आपको मैं बताऊं आप कहीं नहीं पहुंचने वाले, वहीं रहेंगे। आप परमेश्वर के दास का साथ दे सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं वहां नहीं रहेंगे आज आप जहां हैं परमेश्वर आपको आज आगे लेके जाएगा। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, वीरवार की मीटिंग में उदाहरण दिया था, आप उस उदाहरण को देखेंगे यूट्यूब पे, वो डाला प्रभु श्री ने शूट किया, प्रभु ने आशीष दे। मैंने बताया था कि अगर आप सब मिलकर मैं आपको खींच रहा हूं और आप मुझे खींचेंगे तो मैं मेरे लिए भार पड़ेगा, लेकिन सब मेरी तरफ आ जाएंगे तो मेरे लिए सेवा करना बहुत आसान हो जाएगा। हालेलुया। अभी एक व्यक्ति की मैं आप बताता हूं आपको, मेरे लिए बोला कि तू पैसे लेकर ये करता है वो करता है, तुझे पैसे मिलते हैं, बहुत बदतमीजी बोली। सिस्टर को बोला हमें पता है उन्हें बहुत मोटी रकम मिलती है। मैंने बोला हाँ इतनी मोटी रकम मिलती है, तभी मैं कलीसिया में अनाउंसमेंट करता हूँ कि मेरी इस मीटिंग के लिए वो, उस मीटिंग के लिए वो, है ना। सोच के देखिए कितनी मोटी रकम मिलती है मुझे। तो उस भाई ने मेरे को पहले भी, मैंने 2-3 बार उसे बाइबल भवन में बैठ के समझाया, बाइबल से समझाया कि अब भी समय है, अपना जीवन प्रभु में सही रखो, नशा करते हो तो छोड़ो, प्रभु में यहाँ बने रहो। तुम्हारे घर में एक दुष्ट आत्मा, बहन ने उस दर्शन में, उस बहन में भी दुष्ट आत्मा देखी, वो दुनिया में ढंढोरा पड़ती, मैं मसीह में हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, और इस कलीसिया के खिलाफ दूसरों को भड़काती है, इस कलीसिया में दुष्ट आत्मा है, इस कलीसिया में ये है, इस कलीसिया में वो है। और उस बहन के अंदर, बहन ने दर्शन में मुझे बताया कि पास्टर में उस पर बहुत गंदी दुष्ट आत्मा मैंने दर्शन में देखी उस बहन में। समझ रहे आप? उसी के पति अभी हॉस्पिटल में एडमिट, उसको ब्लड की जरूरत है, जो बंदा मेरा मजाक बना रहा है। मैं आपको बताऊं परमेश्वर के दास का आप ठट्ठा बना सकते हैं, मजाक बना सकते हैं, लेकिन भविष्य में क्या होने वाला आपको पता नहीं है। आपको नहीं पता भविष्य में क्या होने वाला है। वही आप परमेश्वर के दास का साथ दे सकते हैं, भविष्य में आपके साथ परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। क्योंकि खुद वचन में लिखा है, अगर मेरे जन को जन जानकर, एक दास जानकर भी तुम एक कटोरा क्या पिलाओगे, पानी पिलाओगे, तो तुम अपनी आशीष कभी भी ना हो। आपको पता है जब पतरस, यूहन्ना, याकूब को प्रभु ने सेवा के लिए भेजा, तो बोला जिस नगर में जाओ, और उसमें लिखा जिस नगर के लोग तुम्हारा आदर करें उस घर में ठहरो, खाओ पियो, और जाते समय उन घर को क्या देना, क्या देना, और उस पर आशीष ठहरी रहे। अगर तुम्हें उस नगर में बेइज्जती करें तो उस नगर की धूल भी अपने पाँव में मत लेके आना, वहीं पर क्या कर देना। प्रभु ने क्या बोला, मैं उनसे अपने आप हिसाब ले लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो परमेश्वर बहुत दयालु है, वो नहीं चाहता एक भी आत्मा नाश हो। आपको मैं बताता हूँ, नरक स्वर्ग पवित्र आत्मा ने जो मुझे बताया, ध्यान से सुनिए। स्वर्ग जो आपके लिए गिफ्ट है, बोलो स्वर्ग जो आपके लिए गिफ्ट है, बोलो स्वर्ग का राज्य मेरे लिए परमेश्वर की ओर से, उसके पुत्र के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, स्वर्ग का राज्य मेरे लिए उपहार है, मेरे लिए अब बोलो नरक जो शैतान जिसमें जाने वाला है, बहुत से लोगों को ले जाने वाला है, उसमें जाना मेरी खुद की चॉइस है। नरक आपकी अपनी चॉइस है, ये परमेश्वर नहीं चाहता आप जाएं। स्वर्ग परमेश्वर की ओर से आपके लिए गिफ्ट है। नहीं समझ रहे आप? स्वर्ग का राज आपके और मेरे लिए उपहार में है, ये आपके लिए, पर नरक आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, आप जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। क्योंकि नरक किसके लिए तैयार किया गया है? अंधकार के लिए, शैतान के लिए तैयार किया गया है, मनुष्य के लिए नहीं है। स्वर्ग किसके लिए? मनुष्य के लिए। स्वर्ग में जगह किसके लिए? क्या यीशु मसीह जाते समय ये बोल के गए मैं स्वर्ग जा रहा हूं, आऊंगा और शैतान को तुम सबको वहां लेके जाओ, ऐसा बोला क्या? क्या बोला है? क्या बोला है? हेलो, क्या बोला है? क्या लिखा है वचन में? मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार कर। किस तुम्हारे लिए? किनके लिए? जो मुझ पर विश्वास करते हैं। नरक किसके लिए है? वही प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि नरक, और नरक में
उसके दूध डाले गए। नरक शैतान के लिए, स्वर्ग आपको और मेरे लिए। चॉइस हमारी कि हमें नरक चाहिए या उपहार में स्वर्ग चाहिए। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, बोले आज का वर्ड, आज पवित्र आत्मा का वचन। हर एक बोलिए, बोले आज पवित्र आत्मा का वचन, परमेश्वर का वर्ड, जो कुछ परमेश्वर के दास के मुख से पवित्र आत्मा बोले, मेरी जिंदगी में जड़ पकड़े। मेरी लाइफ परमेश्वर पर, उसके वचन पर और दृढ़ मजबूत बनी रहे। मैं इस वचनों को, बातों को सीख कर और दूसरों को सिखाने वाला बन जाऊं। एक एक बीज का जो परमेश्वर की ओर से है, उसके जीवित वचन का आदर करूं। आज जितना वचन मुझे प्रचार किया जाए, मुझे सुनाया जाए, वो मेरे हृदय रूपी पट्टी पर हमेशा के लिए लिख दिया जाए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। अब अपनी बाइबल खोलिए। इससे पहले कि हम अपनी बाइबल खोलें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अब 1 मिनट बाइबल रखिए प्लीज, जल्दी बोलिए, टाइम बहुत हो जाएगा। ये रियल में इंसान के अंदर की जो नसें, पूरा हड्डियां जो नसें जो पूरी एक एक जुड़ी होती है बदन में, ये रियल में इंसान की है। ये असली इंसान के लैब में रखी हुई है। जो ये असली इंसान की है, दिख रहा है आपको अंदर? कैसी दिख रही है ये? पेड़ की तरह। कैसी दिख रही है? पेड़ की जड़ की तरह। ये लाइक ए ट्री, पेड़ की तरह। ह्यूमन क्या लिखा है? नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मानवीय तंत्र। क्या तंत्र? यानी तार, यानी वायर। ये क्या करती है? यही हमारे दिमाग में कहां दर्द हो रहा है, दिमाग को सिग्नल पहुंचाती है। पैर में दर्द, हाथ में दर्द, भूख का, भूख, हर चीज का ये वायर है हमारे शरीर की। ये हमारे शरीर की वायर है। जैसे कि आपने देखा होगा, ये क्या है? इनका क्या काम होता है? बोलो। यहां से वहां सप्लाई को, अरे बोलो भाई आप तो। जैसे ये सप्लाई, ये वायर, जो बिजली की वायर यहां से करंट वहां पहुंचाती है, ऐसे ही ये इंसान के शरीर की वायर है। इसके बिना आपको कुछ महसूस होता नहीं है। यही अगर यहाँ लगती, यहाँ है, दिमाग को सिग्नल पहुंचता है, उंगली में लगी है, वो पेन महसूस करवाता है हमें। ये यहाँ पर जीभ में कुछ खाते, दिमाग पे सिग्नल पहुंचा, कुछ तीखा खा लिया है तुमने, तो ये वायर है हमारी। ये रियल ह्यूमन बॉडी की है। ये सच में इंसान की वो है। दिख रहा है आपको? ठीक है। तो ये कैसी दिखती है? पेड़ की तरह। बोलो, पेड़ की तरह। पेड़ की तरह लग रहा है ना, पेड़ खड़ा जैसे, पूरा पेड़ की तरह। ओके, ठीक है। ओहो, आप में से कितने जानते हैं पतझड़ के बारे में? हाथ उठाओ। पतझड़ किसको कहते हैं? जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं उसे कहते हैं पतझड़, यानी पत्ते झड़ गए। और जब पतझड़ आता है तो पेड़ पूरा सूख जाता है, पूरा खाली हो जाता है। उसे कहते हैं पतझड़। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? FALL। क्या हो गया? FALL। बोलो क्या हुआ? फॉल। जैसे कहते हैं फॉल सीजन, यानी सब कुछ झड़ चुका है। हेयर फॉल कहते हैं ना, नहीं समझ रहे? हेड और शोल्डर लगाते हो, हेयर फॉल यानी सब कुछ झड़ रहा है, बाल, तो उसे फॉल कहते हैं। याद रखना, इसको फॉल रखना, याद रखना। तो ये पतझड़ होता है। पेड़ जो हरा होता है, एक टाइम ऐसा आता है जब पेड़ के पत्ते ऐसे येलो कलर के होने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो पत्ते टूटने लग जाते हैं और पेड़ क्या हो जाता है? बिल्कुल ही खाली। ध्यान से देखो, पेड़ बिल्कुल ही खाली। बोलो, पेड़ बिल्कुल खाली हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? पतझड़। लेकिन
एक टाइम ऐसा आता है जो पेड़ खाली हो जाता है, फिर से उस पर क्या होता है, नए पत्ते आने लग जाते हैं और वो फिर से कैसा हो जाता है, हरा भरा। बोलो हरा भरा। ये लड़की इधर ध्यान दे। अगर आज अगर बिल्कुल भी आपने डिस्टर्ब, ध्यान से देखो, फिर से वो पत्ते, जब पेड़ बिल्कुल खाली हो जाता है फिर उसमें थोड़े थोड़े पत्ते लगते हैं, फिर से वो क्या हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। आपको दिख रहा है ये? यस। देखिए जब पेड़ पूरा खाली हो जाता है, जब पूरा सीजन में, उसके बाद में दोबारा पत्ते आते हैं, वो फिर से हरा भरा, फिर से हरा भरा हो जाता है। ये असली में दिख रहा पेड़, जो रियल पेड़, वो मैंने आपको वैसे दिखाया था। इधर ध्यान दीजिए, मेरी तरफ मन देखिए, मुझे प्रचार करने में आसान होगा, आप यहाँ देखेंगे तो वो पेड़ क्या हो जाता है, बिल्कुल धीरे धीरे थोड़े पत्ते जैसे झड़ जाते हैं, वो फिर पूरा क्या हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, पतझड़। बोले पतझड़। समझ आ रहा है आपको? अगर समझ आ रहा बोलो हालेलुया। तो इसे कहते हैं पतझड़। देखिए कुछ दिख रहा है, मनुष्य का शरीर समझिए कि हम एक पेड़ हैं। जैसे मैंने अभी शुरू में दिखाया, इंसान की जो वायर होती है, जो हमारे शरीर की जो वायर होती है, वो एक पेड़ की तरह है। हम एक पेड़ की तरह है, ठीक है, इसको याद रखना। पढ़िए, वचन निकालिए, नीति वचन, उसका 24 अध्याय और उसका 16 पद। नीति वचन, पढ़िए क्या लिखा है सामने स्क्रीन पर, कोई भी पढ़िए ऊंची आवाज में, एक जना। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। आप मेरी बात सुनिए, जब शुक्रवार को प्रभु ने मुझे 7:30 बजे उठाया, मुझे एक दिन पहले से उस रात को परमेश्वर ने मुझे बोला उठ और मेरे वचन को पढ़। मैंने बोला प्रभु वचन को क्यों पढ़ूं, मैं समझ नहीं आ रहा। प्रभु ने बोला उठ के उस वचन को पढ़। और प्रभु ने मुझे बताया कि जब मैंने वचन पढ़ा, प्रभु ने बोला उसको ओरिजिनल में भी पढ़ ले, इंग्लिश में भी पढ़ ले। और इंग्लिश में पढ़िए क्या लिखा है, 4 2 पढ़िए, जोर से पढ़िए इंग्लिश में। For the right man falls 7 times, he rises. ये पहली क्लास वाले बच्चों वाले। और कोई पढ़िए रेगुलर। 4 2 क्या है, ए righteous man fails 7 times. Right man falls 7 times. He is right. सुनिए, इसका हिंदी क्या है, एक धर्मी व्यक्ति 7 बार क्या हो सकता है, Falls. पर क्या लिखा है, फिर क्या होता है, वो He is rises up. फिर से खड़ा हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर परमेश्वर हमारा एक पेड़ वो बिल्कुल खाली हो जाता है, उसके सारे पत्ते गिर जाते हैं, फिर से परमेश्वर उसे नए पत्ते देता है, उसे फिर से नया हरा भरा कर देता है। अगर मैं और आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, पवित्रताई से चल रहे हैं, परमेश्वर की हर बात मान रहे हैं, शैतान हमें कितनी भी बार कमजोर करने की, कितनी भी बार गिराने की, कितनी भी बार हमें नीचा दिखाने की कोशिश करे, परमेश्वर हमें फिर से खड़ा कर देता है। आमीन। परमेश्वर हमें फिर से खड़ा कर देता है। जैसे मैंने अभी दिखाया ट्री का एग्जांपल, एक पेड़ सूख जाता है, बिल्कुल खाली हो जाता है, लेकिन वो फिर से हरा हो जाता है परमेश्वर के द्वारा। अगर एक पेड़ खाली होने के बाद पत्ते सारे झड़ गए हैं, बिल्कुल खाली हो चुका है, परमेश्वर उसे फिर से भर सकता है। तो मेरा ये विश्वास है, गद्दार इस चर्च से जाएंगे, लालची इस चर्च से जाएंगे, परमेश्वर फिर से इस चर्च को भर देगा। आमीन। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन। आमीन। आपका आमीन नहीं लगा चर्च? एक बार खाली दिखेगा आपको, अरे वहां लोग नहीं है, 2 बार लगेगा लोग नहीं है, 3 बार लगेगा लोग नहीं है, मेरा विश्वास है परमेश्वर से फिर भर देगा। आमीन। प्रभु ने मुझे बोला 7 टाइम, तू तो 3 बार, तू तो 2 बार में रो रहा है, 7 टाइम भी अगर तेरे साथ ऐसा होता, मैं फिर से तेरी चर्च को खड़ा कर देता। आमीन। अगर तू धर्मी है तो बोल।
एक बार नौकरी में फेल हो गए, ओह अब कोई रास्ता नहीं रहा। एक बार रिपोर्ट में आ गया कि अब बेबी, ओह। एक बार किसी ने बोल दिया तेरा पति नहीं सुधरेगा, एक बार बोल दिया तेरे बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, हम सोचते सब खत्म हो गया। परमेश्वर कहता अगर तू धर्मी है, अगर तू विश्वास करती है, तू पवित्रताई में चलने, मेरी बातों को फॉलो कर रहे हो, आप बोरे हो, आप पवित्रताई में हो, प्रभु के बदन में शामिल हो रहे हो, आप सही चल रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं, परमेश्वर का 7 बार भी अगर आपका नुकसान हो जाए, परमेश्वर फिर भरपाई कर देगा। आमीन। परमेश्वर फिर से खड़ा कर देगा आपको, अगर आपका फेथ है परमेश्वर के। तो धर्मी व्यक्ति कौन है पता है बाइबल में? बताइए, धर्मी व्यक्ति की डेफिनेशन क्या है बाइबल में? ये डेफिनेशन हिंदी में क्या बोलेंगे? परिभाषा। और उसको और अच्छी तरह अगर हम से उदाहरण, मतलब धर्मी का मतलब क्या है बाइबल में बताइए? पूरी बाइबल में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को कहा ये धर्मी है और लिख दिया। कौन है वो? बोला अब्राहम। अब्राहम ने कब परमेश्वर पर विश्वास करा? जब अपनी लाइफ की सारी चीजों में वो बेबी के लिए हर चीज ट्राई कर चुका था और उसके बेबी नहीं था। तब भी परमेश्वर ने से क्या बोला? तू देख आकाश के तारों को जो गिन सकेगा वही तेरी औलाद को गिन सकेगा। तो उसने क्या बोला? यस आमीन। परमेश्वर ने बोला इसने मुझ पर, और ये क्या है? जो परमेश्वर पर लगातार विश्वास करता तब भी जब कुछ नहीं हो रहा, वही परमेश्वर की नजर में धर्मी। किसको बोला गया? अब्राहम। कब बोला गया आपसे अब्राहम को धर्मी? जब उसके इतने साल में एक भी औलाद, 70-80 साल का एजेड बंदा जिसकी पत्नी को रेगुलर जो मासिक धर्म पीरियड भी बंद हो चुके, खत्म हो चुके, बूढ़ी हो चुकी है, वो बाइबल लिखा उसका मरा हुआ गर्भ था, तब भी परमेश्वर ने उससे क्या बोला? मैं तुझे क्या दूंगा? तो उसने क्या करा? आमीन। आमीन। क्या बोला? आमीन। क्या प्रभु ऐसा ही होगा? परमेश्वर को क्या बोला? प्रभु ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। परमेश्वर ने क्या लिखा है? बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उससे अपनी नजर में, अपने स्वर्ग में क्या लिख दिया? ये धर्मी है। ये क्या है? धर्मी है। परमेश्वर पे विश्वास करने वाला धर्मी है, परमेश्वर से लेने वाला नहीं, परमेश्वर को देने वाला नहीं, विश्वास करने वाला। देना लेना वो एक गलत बात है। अगर मैं धर्मी हूं तो मुझे अपने लिए, अपनी विवाह, अपनी शादी के लिए खुद लड़के सर्च करने की, लड़कियां सर्च करने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए बनाएगा, लाएगा। मैं धर्मी हूं, मैं अपनी नौकरी में ईमानदार हूं, सही से चल रहा हूं, परमेश्वर मुझे यही वही से, क्या लिखा है उसमें इंग्लिश में? धर्मी जन क्या होता है? 7 टाइम भी करे तो उसके बाद क्या होता है? तो भी उठ खड़ा होगा, उठेगा, वो अपनी जॉब में परमेश्वर उसे उठाएगा। मैं धर्मी हूँ, अपने घर में, अपने घराने में परमेश्वर मुझे उठाएगा। आमीन आमीन। वो मेरी इज्जत को, मैं धर्मी हूँ, परमेश्वर अपने नगर में, अपने गांव में मुझे उठाएगा। मैं आपको बताता हूँ, एक पतझड़ में अगर पेड़ को भी ये लगे कि आप तो भाई नंगे हो चुके हैं, अब तो सब कुछ उजड़ गया, अब तो लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, अब तो पत्ते नहीं रहे, अब तो कोई भी पूछेगा नहीं, उसे पता है ये पतझड़ है, इसके बाद क्या आएगा? ग्रीनरी, है ना, हरियाली भी आएगी। पर मसीह लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर में चल रहा हूं, ठीक है, कुछ चीजें टेंशन दे रही हैं, कुछ चीजें बिगड़ रही हैं, कुछ इधर उधर हो रही हैं, मैं तो सही चल रहा हूं, मैं तो बो रहा हूं, मैं तो विश्वासी हूं, मैं तो गवाही देता हूं, मैं परमेश्वर लज जाता नहीं, मैं मार्ग में चल रहा हूं प्रभु के, मैं नहीं जाता। आपको पता है आप कंपेयर करते हैं न जाति से अपने आप को, बल्कि आप परमेश्वर की जाति हैं। आपको कंपेयर करना चाहिए अब्राहम से अपने आप को, इसहाक से अपने आप को, याकूब से। देखो अब्राहम भी तो परमेश्वर के पीछे चला। हाँ, आपके बच्चे बड़े होंगे, आप अपने बच्चों को शाहरुख खान और सलमान खान से कंपेयर करना, है ना? हाँ, अरे शाहरुख खान, सलमान खान कोई भी आज है, कल कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन अब्राहम हजारों सालों से अब भी अब्राहम के बारे में लोग जानते हैं। आप उनसे कंपेयर कीजिए अपने बच्चों को कि बेटा देख, विश्वास ऐसा होना चाहिए। समझ रहे आप? परमेश्वर क्या नहीं कर सकता बताइए? उसके लिए कुछ कठिन है क्या? नहीं। पढ़िए क्या लिखा है।
और धन्य है वे जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। परमेश्वर कहता है वो इंसान ब्लेसेड है, सौभाग्यशाली है, आशीषित है वो व्यक्ति जिसको ये बिलीव है जो बातें मुझे परमेश्वर की ओर से कही गई है वो क्या होती है, वो क्या होती है, पूरी होंगी। आवाज नहीं आ रही है, पूरी होनी है, जोर से बोलो, पूरी होनी है। पर आपको क्या लगता है होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी? परमेश्वर ने मुझसे कहा तो है, होगा या नहीं होगा? परमेश्वर ने मुझसे प्रॉमिस तो किया है, प्रोफेसी तो की है, भविष्यवाणी तो की है। परमेश्वर कहता है आपको और मुझको विश्वास होना चाहिए जो बातें परमेश्वर ने मुझे कही है वो पूरी होगी। मैं अपनी मैसेज को एक दिन में 50 बार ये कह सकता और कई बार कहता हूं, क्योंकि अगर मुझे ये लगता कि मेरी एजुकेशन अच्छी होती तो एक बड़ी मिनिस्ट्री होती तो ये पॉसिबल, अगर मैं इंजीनियर होता, अगर मैं घमंड करता मैं इंजीनियर हूं तो बड़ी मिनिस्ट्री होगी तो नहीं, पर मैं घमंड करता हूं जिसने मुझे चुना है वो मुझे जमीन से उठाने की ताकत रखता है। मुझे घमंड है, अगर वो बढ़ाना चाहे तो मुझे कोई बढ़ने से रोक, उसमें फिर एजुकेशन में मुझे बताइए पतरस के पास क्या एजुकेशन थी? अगर एजुकेशन होती, पढ़ा लिखा होता तो मच्छी पकड़ने उस समय भी जॉब नौकरियां अच्छी होती थी। ऐसा नहीं है राजाओं के महलों में अच्छे पढ़े लिखे लोगों के काम नहीं होते थे, घरों में काम नहीं, उस समय भी थे काम उसके लिए। अगर एक मछुआरे को परमेश्वर अपना बड़ा अभिषेक दास बना सकता है तो मुझे भी बना सकता है। दाऊद के पास क्या एजुकेशन थी, कितना पढ़ा लिखा था? पढ़ाई नहीं करता था, उसके पापा से नाराज थे, इसलिए वो कहते तू भेड़ बकरी चरा। तू राजा की टीम में कौन शामिल होते थे? जब राजा किसी को अपने लिए शामिल करता था, अच्छे बड़े डीलडोल समझदार योद्धा पढ़े लिखे ऐसे लोग उनके राजा की टीम में शामिल होते। दाऊद के 7 के 7 भाई, 6 के 6 भाई राजा के उसमें थे सेना में, पर दाऊद नहीं था। क्यों? दाऊद को उतनी समझ। लेकिन परमेश्वर ने किसको सुना, किसको चुना परमेश्वर ने? बोलो, दाऊद को। आप ईमानदार हैं, आप सही से चल रहे हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आपके पत्ते अगर एक भी पत्ता नहीं रहा, आपको लगे लास्ट है ये, आपको पता है विधवा को क्या कहा एलिया से, मेरे पास से लास्ट एक मुट्ठी क्या है, मैदा है। क्या है? मैदा। लास्ट एक मुट्ठी मैदा रह चुका है मेरे पास, जिसे हम खाएंगे, इसके बाद मैं और 2 मेरे बेटे मर जाएंगे। एलिया ने कहा स्वर्ग का परमेश्वर ये कह रहा है जब तक अकाल पड़ेगा तेरे घर से ना तो तेल खत्म होगा ना मैदा। वो विधवा कैसी थी? अपनी लास्ट मुट्ठी भी उसने परमेश्वर के दास को दे दी। आज की विधवा कैसी है? वहां से देने अच्छा है मैं अपनी शॉपिंग पे लगा लूं, मैं अपने अभी विवाह में, हमें शादी में खर्चा करना है, हमें उसमें खर्चा करना है। जो पैसा मिनिस्ट्री में देंगे वो इधर लग जाए ना, अच्छा है। मेरे को मैं बताऊं, अगर मैं भी आपकी तरह सोचने लग जाऊं तो मुझे भी आपसे बार-बार गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आप बोते उतने में मेरा हो जाएगा। पर मैं अपने खर्चों को रोककर, अपने घर के खर्चों को रोककर जो खुदा के राज्य में देना वो देता ही, और वो नहीं, उससे अलग भी जो मुझसे बनेगा मैं दूंगा। आपको मैं एक चीज बताऊं, सिखाने के लिए बोल रहा हूं, घमंड कर रहा हूं परमेश्वर पे कि उसने मुझे ऐसा अनुग्रह बख्शा है। लोग छोड़ के गए हैं चर्च को, गए नहीं गए? बताओ, गए कि नहीं गए? दीपू निकल चुका है, ठीक है, कोई नहीं, धक्के खाए। सरिता और का परिवार चला गया 8 जने, ओके, कोई नहीं, धक्के खाए। जितेंद्र चला गया, कोई नहीं, धक्के खाए। कोई और जाना चाहता है, कोई नहीं, धक्के खाए। मैंने अपना दशवान घटाया नहीं, उसे और बढ़ा दिया। नहीं है? देख लो पिछले महीने से क्या बोल रहा हूं मैं, कंपेयर करना, सारा लिखा हुआ है, जोड़ के देखना कितना बन रहा है वो, और कितना दशवान जा रहा है। बढ़ाया, घटाया नहीं। इस महीने बढ़ाया, पिछले महीने से मैंने बोला मेरे को खुदा ने, मैं बढ़ाऊंगा, घटाया नहीं। दशवांश नहीं, दशवांश और दशवांश। कितना बनता है ये? कितना बनता है? 3 देख के जाना जिसको शक हो तो।
पूरा सितंबर का, पिछले महीने का दिखाता हूं आपको, अगस्त का, जब मुझे सबसे ज्यादा नीड है ना, तब मैं सबसे ज्यादा बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अब बुरा मत मानना, अभी आपसे पवित्र आत्मा कह रहा है, आप में से जो नहीं बोले, अभी अगर कल ही चाचे की कोई शादी हो जाए तो अभी आपके पास आपके कपड़े, आपके लत्ते, आपके जेवर आ जाएंगे। वो पता नहीं उस समय आप कैसे करोगे, मुझे नहीं पता, खुदा जानता है। ये टाइम है चर्च, बाइबल में लिखा है, अब समय ये नहीं रहा, अब समय कि आप कलीसिया को सपोर्ट करो, परमेश्वर के राज्य को सपोर्ट करो, ताकि आने वाला दिन जो बेकार है, ताकि आपका जीवन है, जो आपका परिवार है, जो आपके वाइफ है, जो आपके बच्चे हैं, परमेश्वर में वो सुरक्षित रहे, शैतान उनको खराब ना कर सके। क्या लिखा है? और धन्य कौन है? और धन्य वे हैं, और धन्य वे हैं जिसने विश्वास किया। जिसने क्या किया? जोर से बोलो, क्या किया? विश्वास किया। वो ब्लेस होता है जो विश्वास करता है, वो ब्लेस नहीं होता जो फॉर्मेलिटी निभा रहा है प्रभु में आके। कई को लगता है मैंने बपतिस्मा लिया, कहानी खत्म, स्वर्ग पहुंच जाएंगे। हाँ, पहुंचोगे आप, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप स्वर्ग पहुंचोगे, यहाँ स्वर्ग की चीजें नहीं मिलेगी आप। परमेश्वर ऐसा नहीं कि तुम्हें स्वर्ग ही में दे, वो यहाँ भी अच्छी जीवन देना चाहता है। मुझे बताइए कौन सा ऐसा बाप है जिसका अच्छा पैसा यहाँ भी हो और वही पैसा उसके पास वही घर इंग्लैंड में भी हो, अमेरिका में हो, यहाँ अपने बच्चों को महल में रखे और अमेरिका में अच्छा फ्लैट है, वहां पर बोले तू किराए पे रह ले, झुग्गी में रह ले, ऐसे कहेगा क्या? वहां पर भी जो मेरा फ्लैट है बेटा तू उसमें रह, यहाँ भी मेरा जो फ्लैट है, स्वर्ग में भी तुम्हें उत्तम देना चाहता है और यहाँ भी। अगर ऐसा नहीं होता तो यीशु मसीह कभी नहीं कहते तुम चिंता मत करना, क्या खाओगे, क्या पियोगे और क्या पहनोगे। प्रभु को नहीं पता आज कपड़े कितने के आते हैं, अच्छे कपड़े, तो प्रभु नहीं दे सकता क्या? दे सकता है। वचन में पता क्या लिखा है? तुम मांगते तो हो पर तुम्हें मिलता इसलिए क्योंकि तुम परमेश्वर के लिए यूज करना नहीं चाहते, अपनी अय्याशी में उड़ाना चाहते हो। देखो खुदा कितना एडवांस है, कितना परमेश्वर एक्टिव है आगे। लिखा है तुम मांगते हो इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं, तुम मांगते हो तुम्हें इसलिए नहीं मिलता, परमेश्वर तुम्हारी नियत जानता है। कौन विश्वासी है परमेश्वर की नजर में? जो विश्वास करता है जो बातें परमेश्वर की ओर से कही गई है वो पूरी होगी, वो पूरी होगी, वो पूरी होगी, वो पूरी होगी। मुझे किस लोगों ने धोखा दिया? सिस्टर ने बताया, मैंने दर्शन में देखा, जिनको आप बपतिस्मा करवा रहे हो वो आपको हंस रहे हैं, वो आपको ठट्टा बना रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, वो पत्थर बाद में स्वर्गदूत बन रहे हैं। आप सोच रहे हो परमेश्वर क्या दिखा रहा है सिस्टर को? मेरे साथ जो हुआ है वो दिखा रहा है परमेश्वर। कौन? यहां से दुष्ट आत्मा निकली, अरे हम वहां में आत्मिक चर्च मिल चुका है, तो या बिना आत्मा के तुम्हारी दुष्ट आत्मा ही निकल गई, बिना आत्मा के तुम्हें पवित्रता के बारे में पता लग गया, बिना आत्मा के परमेश्वर के तुम्हें प्रभु भोज की शिक्षा मिल गई, बपतिस्मा की शिक्षा मिल गई। मुझे एक बात बताइए, पीछे बेटा बैठा है, मैं चैलेंज करता हूं उसको, जब वो यहाँ आया था जितना वो यहाँ आके सीखा, इससे पहले जानता था? हाँ, ऐसे भेद जानते थे? वो प्रकाशन जानते थे? नहीं जानते थे। वो पहले से कहता, अरे मैं 5 साल में प्रभु में, मैं 5 साल में मैंने 5 बातें प्रभु की नहीं देखी उसमें। प्रभु में तुम 1000 साल भी रहो, लेकिन 1000 साल में एक बात भी अगर प्रभु में नहीं है। अब यहाँ जब आया उसे पता लगा है, कुछ बातें तो सीखने को मिली है। बपतिस्मा क्यों है? प्रभु भोज क्यों है? बोना क्यों है? पवित्रताई क्यों है? अभी अगर वो अपने मन की करेगा तो परमेश्वर देख रहा है। मैंने अपनी सिस्टर को बोला, मेरी सिस्टर से चांद सूरज काले टीके धागे बनाती थी, मैंने बोला इनसे सुरक्षा मिलेगी तो इन्हीं पे डिपेंड रहो, परमेश्वर के वचन पे मत जाना। फिर इसे निकालोगे तुम्हारा बेटा खाने पीने लग जाएगा, पनपेगा ये, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर पे विश्वास करना है। एक काला पीला धागा टीका पीका सूरज चांद कमर में काट, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। लोग आज भी, मैं मसीह लोग क्रिश्चियन, नामधारी क्रिश्चियन, आज भी देख लो गले में पैरों में हाथों में अपने बच्चों को बड़े हो रहे हैं, कमर में, क्या है ये सब? अरे ये ढोंग है। तुम अब भी शैतान को पूज रहे हो, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है काले से कुछ हो सकता है तो तुम्हें सफेद वस्त्र कभी नहीं मिलने वाले प्रभु से। बोलो परमेश्वर मेरी
परमेश्वर मेरी और परमेश्वर ही मेरी ढाल है और मेरे बच्चों का छुड़ाने वाला बचाने वाला है। आपको मैं बताऊं, आप कितना भी इन चीजों पे डिपेंड हो जाओ, काले पीले धागों पर, जिस दिन आपकी आंखों के सामने आपका बच्चा गिर जाएगा, आपका टूट जाएगा, तब आपको पता लगेगा। आप परमेश्वर पे डिपेंड हो, आपका बच्चा कहीं भी परमेश्वर से बचाएगा। समझ रहे आप? स्कूल में आप नहीं रहते, स्कूल में परमेश्वर जाता उनके साथ, क्लास में। हालेलुया। तो क्या लिखा है उसमें कि धन्य कौन है? दोबारा पढ़िए, सारे लोग पढ़िए ऊंची आवाज में। धन्य है जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। आपको विश्वास है जो बातें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं आपको गाइड करता हूँ पूरी होंगी। आमीन। फिर आके फिर रोना, फिर पास ही आना। आज नौकरी में ये था, कल घर में वो था, वो था। नो 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 नो, आप और मैं परमेश्वर की संतान है, हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं है। कोई खड्डे में गिर रहा है तो आप ये मत सोचो मैं भी एक दिन गिरूंगा, बोलो मैं इसे निकालूंगा। ये क्या है कि वो खड्डे में गिरा है तो मैं भी गिरूंगा? मैं उसे निकालूंगा भाई। किसी को आज कर्जा लेना पड़ रहा है तो आप भी सोच रहे हैं देखो एक दिन ना हमें भी ना कर्जा लेना पड़ेगा, और हम जब वो मकान लेंगे ना तो यहाँ से लोन ले लेंगे हम लोग, है ना, इस कार्ड में इतने, उसमें उतने लोन ले। आपके दिमाग में लोन भर गया तो लोन ही होगा। आपके दिमाग में हम खुद के अपने पैसे से करेंगे, परमेश्वर वैसा ही करेगा। मैंने यहाँ देखा किराए के कमरे में रहते थे, मैंने बोला प्रभु तुम्हें घर दे दे, घर मिल गया प्रभु। आप मुझे ही कहते अपने आप को तो सिखा ले। मैंने हाँ मैं सिखा रहा हूँ, अच्छा है, मुझे सीखना ही है। मैं हर दिन दुआ यही करता हूँ कि प्रभु मुझे सिखा, क्योंकि तुम सीख गए हो, अब तुम किनारे हो जाओ। जो सीखता रहता है उसकी ग्रोथ, जो सीख कर हट गया वो। आप बताइए आपके बच्चों को आपने 5वीं तक पढ़ाया तो कितना पढ़ा लिखा है वो? 5वीं। अगर आपने उसे कंटिन्यू और पढ़ाया 10वीं तक तो कितना पढ़ा लिखा है? अगर आपने कंटिन्यू और कॉलेज तक कराया तो क्या है? ग्रेजुएट बोलो, 3 साल। उसके बाद आपने और पढ़ाया तो क्या है? उसके बाद और पढ़ाया तो क्या है? अगर वो पढ़ता रहेगा उसकी ग्रोथ बढ़ती रहेगी ना। मैं अभी तक सीख रहा हूँ, आगे भी सीखता रहूंगा, मेरी ग्रोथ बढ़ेगी। आप सीख के अलग हो गए और आप कह रहे हो अपने आप को तो सिखा ले। आप रुक गए हो, मैं बढ़ रहा हूँ और बढ़ूंगा भी। आप सीखना चाहते हो? सीखते रहना चाहते हो? ये चर्च आपके लिए 24 घंटे खुला है। रात में बताना पड़ेगा। हालेलुया। आप अगर सीखना चाहते हो, सीखते रहना चाहते हो तो आप इस कलीसिया में बने रहो, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। बस आप केस हो मैं सीख चुका हूँ, बस हो गया, अपना काम बनता है। अपने को जो चाहिए था अपनी मिसेस से, अपने भाई से, अपनी बहन से बोल रहा हूँ देख भाई हमें जो चाहिए था मिल गया। क्या को सुने पाजी साहब की, क्यों इतना लेक्चर सुने, क्यों बोले? चल अपना कहीं और देखते था, बैठना सिर्फ चर्च में जाके। ठीक है, आप बैठोगे और बैठे ही रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है। मेरी बहन ने अपने बच्चों को 5 साल बैठा के देख लिया, उसका कुछ भी हुआ नहीं। सिर्फ वो वहां जाके बैठता था, सीखा कुछ नहीं। पर एक बेटे को दूसरी जगह हम डाला, हमने बोला यह बैठाने के लिए नहीं लाए हैं, यहाँ इस प्ले स्कूल में हम सिखाने के लिए। मैम ये सीखना चाहिए, अब वो सीखा है। तो आप जिस चर्च में बैठना चाहते हो बैठो जाके, जहाँ सीखना चाहते हो ये खुला है आपके लिए। ये दरवाजे पे कभी आपके लिए बंद नहीं होगा। आप अपने घमंड से छोड़ दो, एटीट्यूड से चले जाओ वो बात अलग है, मूर्खता से चले जाओ बात अलग है। बाइबल में एक व्यक्ति का जिक्र है। आप लोग सो तो नहीं रहे, बोर तो नहीं हो रहे हो? बस थोड़ी देर में मैं आपको आपके घर इज्जत के साथ दिला पाऊंगा। एक व्यक्ति का जिक्र है बाइबल में, जब तक उसकी आंखें खुली रही तो उसे अपनी ताकत का कुछ भी पता नहीं लगा। मिसयूज किया उसने अपनी ताकत का मिसयूज किया। गलत लड़कियों के साथ सोया, व्यभिचारिणियों के साथ सोया। परमेश्वर ने उसे जन्म से चुना था, उसे एक सामर्थ्य थी। उसकी माँ को बोला था बचपन से लेकर इसके बालों में कभी कैंची, छुरी, बाल जितने बढ़ रहे हैं बढ़ते रहने देना, क्योंकि जन्म से नाज़िर है, परमेश्वर का चुनाव, इसके ऊपर अभिषेक है। तो उसके जन्म से बाल नहीं कटे थे कभी भी। उसको हम शमशोन के नाम से, जिसकी ताकत का लोहा दुनिया भी मानती है, कोई इतना ताकतवर था, उसमें इतनी ताकत थी। लेकिन वो क्या करा, उसने गलती की। अभिषेक को ऐसी समझा। लिखा है राजा ने उसे
एक औरत को उसके पीछे लगा दिया, औरत से प्यार करता था, गलत औरत थी, अन्य जाति थी, प्रभु की बेटी, अपनी जाति में प्रेम प्यार नहीं करा। जैसे आज में हम कहते हैं ना, मसीह में जुड़ो, मसीह में नहीं, अन्य जातियों में हमें खूबसूरती लगती है। बोलो शैतान भ्रम पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है, ऐसा दिखावा बनाता है, ऐसा दिखावा बनाता है। सब सही चल रहा है, लेकिन असल में होता बुरा है। आज देख रहे हो अन्य जाति खूब सेल्फी एल्फी वीडियो, ये पार्टी को, आपको पता है ये जमाना आ गया। अभी कल परसों मैंने एक कुछ वीडियो आई, डिवोर्स को सेलिब्रेट कर रहे थे, मेरे पे फोटो है उसकी, मैं दिखाऊंगा। पीछे लिखा था डिवोर्स सेलिब्रेट, डिवोर्स जैसे हम जन्मदिन में पीछे बना के नहीं लगाते, डिवोर्स को सेलिब्रेट। डिवोर्स क्या है? तलाक क्या है? परमेश्वर की ओर से पाप है। लोग डिवोर्स को सेलिब्रेट करेंगे। अब ये समय आ गया है, तलाक हो गया, उसकी पार्टी चल रही थी, पीछे बड़े अक्षरों में लिखा था डिवोर्स की सेलिब्रेशन, और नीचे किसने लिखा था? क्या जमाना आ गया, तलाक को भी लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये समय है। मैं आपको बताऊं, जब दो पवित्र जन शादी करते हैं, यानी दोनों प्रभु में होता है, तो पवित्र आत्मा उन्हें अलग नहीं होने देता। तो ऐसी लड़की के साथ बैठ गया, उसके पास आदि, सुनिए जी आप मुझे प्यार करते तो बताइए ना आपकी ताकत का राज क्या है। उसने बोला अरे मुझे 7 रस्सियों से बांध दो, ये रख दो, तो मैं ठीक है। पी के सो गया, उसकी गोद में लेट गया, रस्सियों से बांधा, अरे वो देख वो आगे मारने वाले, उसने रस्सियों को ऐसे तोड़ दिया। अरे फिर उससे आपने मेरे से झूठ बोला, चलिए मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप मुझे बताइए आपकी ताकत का राज। फिर उसने बोला ऐसे करो, मेरे बालों को 7 रस्सियों से बांध दोगे ऐसे। फिर रस्सियां तोड़ दी। आप मुझे बार बार 3-4 बार वो रोज पूछती थी आपकी ताकत का राज क्या है। पता क्यों? क्योंकि उसके शत्रुओं ने उस लड़की को बोल रखा था कि तुझे पता लगाना इसकी ताकत का राज क्या है। ये तो पास्टर बाइबल में पढ़ा है, मैं भी बाइबल से ही प्रचार करता हूँ, अपनी खुद की बुक तो नहीं बता रहा। बारे में बाइबल में ही तो लिखा है। दलिता नाम की एक औरत से उसका सेटिंग हो गई, लगा पड़ा अन्य जाति के, उधर ही उसके घर जाता था, सोता था उसके साथ, कुकर्म करता था, खूब मस्त, लेकिन उसकी ताकत का राज जानना चाहती थी। और जब उसकी ताकत का राज पता लगा, आपकी बात में आपसे बात नहीं करूंगी, जाइए जाइए अपनी बाहों में आपको लेटने नहीं दूंगी, जाइए। इमोशनल अत्याचार, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, छोड़ना सेवा, छोड़ देना सब, तू मेरी है मैं तेरा हूं। इतने दिन तुम कहां रहे, क्या किया? तेरा नाम लिया। और जब घर में आ गई, इतने दिन तुम कहां रहे? तेरे बाप का है, तुम मुझसे पूछ रही है, तेरे बाप का नौकर हूं, कहीं भी रहूं। फिर नहीं बोलता तेरा नाम लिया, क्योंकि वो अन्य जाती है। उसके साथ रहा, बाद में एक दिन तंग आके बोला ये रोज मुझे तंग करती है। उसने बोला मेरे बाल जन्म से कभी नहीं कटे हुए, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है, मेरे बाल कभी नहीं कटे हुए, अगर मेरा सर मुंडवा दिया जाए तो मैं एकदम मरे हुए कुत्ते की तरह हो जाऊंगा। और उसी दिन जब वो पी के लेट गया उसी के गोदी में, तो लिखा समसोन के उस औरत ने सारे बाल, लोग आए मारते हुए लेके उसकी आंखें फोड़ दी, आंखें फोड़ दी दोनों, मारा उसे, जेल में डाल दिया, उसका मजाक बनाना चालू कर दिया। आपका मजाक तब नहीं बनता है जब आपके ऊपर मसा है, मजाक तब बनता है जब उस अभिषेक का आप ठट्ठा बनाते हो। समझ रहे आप? उसके बाद क्या हुआ? उसकी आंखें फोड़ दी, उसका ठट्ठा बनाया, उसके राजा ने उसका मजाक बनाया। और एक दिन वो एक नहर में था, बाइबल में लिखा है उसे दोनों जंजीरों से खंभों में बांध रखा था, और वो भूल गया, उसके बाल धीरे धीरे बढ़ गए थे फिर से, पर वो अंधा हो चुका था अब तक, उसकी दोनों आंखें नहीं। उसने बोला परमेश्वर, रोते हुए बोला परमेश्वर एक बार मुझे और ताकत दे, एक बार मुझे और सामर्थ्य दे। उसे पता है आज मैं मर जाऊंगा। उस लिखा हुआ 2000 से 10,000 लोग में उसी बड़े उसमें, और वो जिस पिलर से बंधा होता उसी पिलर पे पूरा महल टिका हुआ था। बहुत बड़े बड़े पिलर थे, वो उसे जंजीरों से बांध रखा था। रोते बोला परमेश्वर सेनाओं के प्रभु एक बार और ताकत दे मुझे, मैंने तेरे विरुद्ध गलत किया, मुझे पता है, मैंने एक और ऐसी व्यक्ति पर अपनी, और उस पर फिर पवित्र आत्मा उतरा, उस पर सामर्थ आई, और उसने दोनों पिलर समेत वो खुद भी मर गया और जितने तो उसमें सबको मार दिया था। लेकिन क्या फायदा?
मुझे बताइए। चर्च, ये समय मजाक का नहीं है। आप मेरा मजाक बनाइए, कोई टेंशन नहीं है। और पवित्र आत्मा का आदर कीजिए। अब आप बोलेंगे पवित्र आत्मा कहाँ है? मुझ में होके बात कर रहा है। पतरस ने ये नहीं कहा तूने मुझसे झूठ बोला कि इतने में जमीन बेची थी। उसने क्या बोला? तूने। लेकिन उसने तो झूठ किससे बोला था? किससे बोला था? पतरस से बोला था। पतरस में कौन काम कर रहा था? परमेश्वर का आत्मा। आप मुझसे झूठ, बस हम आज नहीं आ सकते, हम बहुत बिजी हैं आज शुक्रवार की मीटिंग में, बहुत मीटिंग है। मैंने अपने आप को इतना हम्बल कर लिया। पहले अगर कोई संडे नहीं आता था, जॉब कर रहा हूं, मेरा भाई तू जा तू अपनी कोई दूसरा चर्च देख यार, तेरे ऐसा बंदे ही नहीं चाहिए मुझे चर्च में। मैं थर्सडे को भी प्रेयर कर रहा था, खुदा जो तेरी मेज में शामिल हो सकते ऐसो को यहाँ से निकाल दे, कहीं और फेंक दे, मुझे ऐसे चाहिए जो तेरा आदर करे। अब मैं इतना चुप हो गया हूँ, आने दो भैया, जो जैसा कर रहा करने दो। पास्टर जी हम इस दिन नहीं आएंगे, तू 7 दिन मत आ, तू 1 महीने मत आ, मैं तुझे कुछ कहने वाला नहीं बोलेगा, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि जिसको इसका आदर नहीं है मेरे बोलना उनसे, बोलो, जो इसी का आदर नहीं कर रहा मेरा बोलना उससे, कि 6 दिन तेरे लिए 7वां दिन किसके लिए है? परमेश्वर। जो वचन ही नहीं समझ रहे उन्हें मैं वो क्यों बोलूं? क्योंकि ना मैंने देखा उन्हें बहाना मिल जाता है। मैं अगर बोलूंगा अपना बच्चा समझ के, आत्मिक बाप समझ के उनको डांटूंगा ना कि तू नहीं आ रहा, चल यहाँ से भाग जा। अच्छा भाई आप क्यों नहीं आ रहे? दूसरे विश्वासी, अरे वो पास्टर ऐसे पास्टर होते हैं, हमारी बेइज्जती कर दी, हमारी इतनी इज्जत है, मान सम्मान है, तुम्हें पता है इतनी इज्जत है मेरे मोहल्ले में। हाँ भाई तुम्हारी ज्यादा इज्जत है, परमेश्वर की इज्जत नहीं है, तुम्हारी इज्जत है। मुझे तो ऐसा लगता है परमेश्वर है तो मेरी इज्जत है, बिना परमेश्वर के मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। मेरी परमेश्वर की दासी, हम गए गांव में और कुछ बात हुई तो कुछ उनकी मम्मी गई। आपको पता है ये मेरी बेटी जो है ना, आज भी ना ऐसे करके आपके लिए बुरा नहीं सुन पाती, आज भी कहती थी उनके लिए कोई बुरा ना बोले। मैंने बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठहंगा। मैंने अपनी वाइफ से बोला बकवास, ये बातें सुनने से अच्छा मैं आता ही ना, क्योंकि ये वो लोग हैं जो परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे, मेरा आदर करके क्या करेंगे ये? इससे अच्छा तो मुझे 2 जूते मारते, खुदा का तो आदर करते, जो परमेश्वर ने कहा उससे तो करते। मैंने ये बोला था आपको जब वहां से हम आए ना निकले जिस दिन, मैंने दीपा एक बात सुनिए, ये क्या इज्जत है? जो वचन की इज्जत नहीं कर रहा हूं, मेरी रिस्पेक्ट करके क्या कर रहे हैं? हाँ, एक सच्चा परमेश्वर का दास क्या चाहता है? परमेश्वर की सुनो। हालेलुया, समझ आ रही है? आप टेंशन मत लीजिए, सुनिए, परमेश्वर करेगा सब कुछ। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, बोलो नहीं है। न्याय की किताब निकालिए। मुझे कितना दुख होता है, मैंने संडे को थर्सडे को डाला कि आप इस वचन को यूहन्ना 6 का 25 से लेकर 71 तक पढ़ेंगे। कितनों ने पढ़ा? कितनों ने ग्रुप में डाला? मैंने पढ़ा, आपने क्यों नहीं पढ़ा? शी इज बिजी, बेबी मिल गया है, खुदा देख लेंगे, परमेश्वर कहीं भाग तो ना रहा है। मुझे बहुत दुख होता है ऐसे लोगों से। अब बाइबल सिर्फ एक रखने की किताब है, वो पढ़ने की थोड़ी ना है, क्योंकि शैतान को पता है ये पढ़ेगी तो ये बढ़ेगी, ये रखेगी तो ये नहीं बढ़ेगी। अब हम इतने बिजी हैं क्योंकि मेरा जो समय मेरा पति, बच्चे और घर के लिए है, परमेश्वर के लिए होना हो। अरे भाई अभी तुमने नया विश्वास प्राप्त किया है, बपतिस्मा लिया है, हमने तुम पर हाथ रखा है, रीड करो बाइबल, एवरीडे रीड करो, 1-1 पद, 2-2 पद, 3-3 अध्याय, 1 अध्याय पढ़ो। समझ रहे हैं आप? वीरवार का मैसेज डाला, किसी ने रिप्लाई नहीं करा। अच्छा आप लोगों ने तो पढ़ा भी है, डाला भी होगा। कुछ लोग तो ऐसे, मैंने देखा, मैंने बोला यार वो तो कुछ रिप्लाई नहीं करते, फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं सिर्फ। मैं ओपनली कहता हूं, गांव में कितनी बार मैंने डाला, गांव से एक बार भी किसी ने पढ़ के रिप्लाई नहीं करा कि हमने पढ़ा ये वचन पास्टर जी। अच्छा जिन्हें नहीं पढ़ना आता उनको मैंने बोला ऐप डाउनलोड कर लो, सुन लो, परमेश्वर के सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। आपने निक की गवाही, अच्छा निक वाले दिन तो भाई आए नहीं थे, आपने निक वाला प्रचार भी नहीं सुना है ना? उस दिन आप लोग नहीं आए थे ना? निक जो हाथ कटे, जिनके पैर नहीं है। हाँ, ये देखो मैं आपको बताऊं, आप दोनों के पीछे शैतान 24 घंटे रहता है। जिस दिन यहां से निकले, मैं आपको
पैन पर 2 लाइन लिख के दूंगा, उसे तब खोलना जब ये चर्च छोड़ के जाओगे। आप दोनों की वाट लगा देगा शैतान। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ऐसा ना हो तो बोल देना। आपको उसी मीटिंग में जिस दिन या तो ले हैंड होता है या तो जिस दिन परमेश्वर आत्मा कुछ ऐसी बात करता है, आपको नौकरी की कॉल आ जाती है, आप पर प्रेशर बनाया जाता है कि आज नहीं आया तो नौकरी, चलो बाहर में जा, तेरी नौकरी परमेश्वर और दे देगा। मुझे लगा आप सुन लिया होगा, आपको आप इंपॉर्टेंट समझते हो, यार मैंने संडे का वर्ड नहीं सुना तो मैं क्यों ना सुन लूं जो अपलोड हुआ है। खुदा ने मुझे दिखाया आपके लिए, ये शैतान मुंह फाड़े खड़ा रहता है आप दोनों के लिए। और मैं आपको एक चीज रहा, आप लोग जिस तरह करते हो, मैंने परमेश्वर दासी को मना कर दिया, कोई भी कॉल पे बोले प्रेयर करो मत करना, क्योंकि जो वचन को नहीं सुन रहा है, ना घर पे सुन रहा है, ना यहाँ के सुन रहा है, हम पे इतना टाइम नहीं कि हम उनके लिए घुटने टेके। मैं स्टिक हूं भाई, स्टिक हूं मैं। मेरी माँ बहुत स्टिक थी, इसलिए हम आज नशा नहीं करते। मेरा परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन जिससे प्रेम करता उसे डांटता भी और ताड़ना भी, कोड़े भी लगाता है। ऐसे ही करता है कि नहीं? वचन में लिखा है। मैं आपसे, आप दोनों से इतना प्यार करता हूं, आप सबसे मैं इतना प्यार करता हूं। कलीसिया के एक एक बेटी से मैं यहाँ खड़े होकर झूठ नहीं बोल रहा। दिन रात आप लोगों की चिंता होती है, हर रात आप लोगों के लिए घुटने टेकता हूं, पूरे चर्च के लिए। यहाँ पर रवि का नाम लेता हूं, रोमा का नाम लेके, सृष्टि का नाम लेके प्रेयर करता हूं, करिश्मा का, कमल का, पूजा बहन, पूजा दीदी, अमित का, ऋषि का, ऋषभ का, यश का, दिया का, उनकी मम्मी का। हमेशा यहाँ घुटने टेक कर कहता हूं, परमेश्वर हर दिन इनके साथ होना। जिस दिन आप यहाँ से गए, मैं उस दिन से प्रेयर करना बंद कर देता हूं। आपको लगता है हम सुबह उठे सही तो चल रहा है? आओ भाई भवन में, मुझे अपने नहीं, मैं आपसे नहीं कहता, मैंने आपको क्या बोला, आप आओ परमेश्वर का वचन सुनो। थर्सडे को कितनी सामर्थ्य बात थी, ठीक है, हम अभिषेक था कितना, संडे को कितनी सामर्थ्य वचन परमेश्वर का परमेश्वर, उसी दिन आप लोग नहीं उसको सुन लेगा, परमेश्वर आशीष देगा। न्याय की किताब उसका पहला अध्याय, चौदह अध्याय मैं पूरा पढ़ूंगा, 15 अध्याय में पूरा पढ़ूंगा, 16 अध्याय में पूरा पढ़ूंगा, बस 14, 15, 16 पूरा पढ़ना है। मैं आपको ग्रुप में डालूंगा, पूरा पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा से वादा कीजिए, गैस कर दे तो मॉर्निंग में नहीं, आज रात को ही पढ़ना है अपने से घर पे जाके। बोलो आज रात को ही पढ़ूंगा मैं, बिना पढ़े अगर आप ये सोओगे, मैं आपको बता रहा हूँ, बोलना मत, मैं बोल रहा हूँ आपको, मार खाओगे आप परमेश्वर से। आप भी बोलो, मैं पूरा सुन के सोऊंगी आज रात को। मैं पूरा सुन के सोऊंगी। उनकी पर उनको बुलवाओ, जल्दी बुलवाओ। अगर कलीसिया का हिस्सा है, बोलिए अगर मैं अभिषेक का हिस्सा हूँ, बोलो अगर मैं परमेश्वर के दास की अनॉइंटिंग का हिस्सा हूँ, बोलो अगर मैं परमेश्वर के दास के हिस्सा हूँ, बोलो मैं पवित्र आत्मा के अगर अभिषेक का हिस्सा हूँ, तो मैं ये तीनों अध्याय पढ़ूंगा और सुनूंगा। जो पढ़ नहीं सकता वो सुनेगा, जो पढ़ सकता वो पढ़ेगा। तो गिदोन पुराना नियम और न्यायों पुराना नियम कितना, 14 से 17 तक, पूरा 16 अध्याय तक। पता है उन्होंने क्या बोला जब गिदोन को पकड़ा, कि हमारे देवता ने इसे हमारे हाथ में कर दिया है। क्या बोला? क्या उसके देवता ने उसे पकड़वाया था, या वो खुद अपनी मूर्खता से पकड़ा गया? लोग जब आप पवित्र आत्मा का आदर नहीं करते, अभिषेक का आदर नहीं करते, जब आप पे विपत्ति आती है, पता क्या कहते हैं? देखा इन्होंने अपने देवी देवताओं को छोड़ दिया था। क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। तभी तो उनपे दिक्कत आ रही है, पर उन्हें ये नहीं पता दिक्कत इसलिए आ रही है कि ये अपने परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है। सोलह का 4 पढ़िए बड़े भाई, कोई भी छोटे भाई सुनिए ध्यान से जरा।
इसके बाद वे सोरेक नामक घाटी में हाँ सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलिता नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब फलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है। उसको फुसला। और औरत कैसे फुसला सकती है बताइए? प्यार मोहब्बत अपने उस समय की औरत इतनी सुंदर हुआ करती थी, अभी है ऐसा नहीं है। औरतें बहनें, वो बहनें जो बपतिस्मा ली हैं, वो रूहानी और शारीरिक दोनों रूप से बहुत सुंदर है, जिन्होंने प्रभु विश्वास किया है। उनसे सुंदर कोई नहीं है। उस समय की लड़की इतनी सुंदर होती थी, उन्हें पता है मुझको ऐसे कैसे वश में करना है। पहला फुसला, इसको क्या कर पहला फुसला और क्या करवा इससे? पढ़िए पढ़िए सब लोग, आप लोग धीरे धीरे पढ़े, आप लोग भाई ऊंची में पढ़िए। तू उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों कि उसे बांधकर दबा रखें। तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। बड़ी रकम मिलेगी तुझे। तब दलिता ने शिमशोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांधकर दबा रख सकता है। शिमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तांतों से बांधा जाऊं जो सुखाई ना गई हो तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब फलिस्तियों के सरदार दलिता के पास ऐसी ही नई 7 तांते ले आए। देखिए, आप जरा सा बताइए शैतान को, जरा सा शैतान को पता है कि आप इससे परमेश्वर में कमजोर होंगे, वो 7 अच्छी अच्छी लड़कियां ले आएगा, 7 अच्छे अच्छे लड़कियां ले आएगा, 7 अच्छी अच्छी नौकरियां ले आएगा, जिसमें आपको संडे छुट्टी ना मिले पर आपको रकम मोटी मिलेगी। उसने बोला मेरे को 7 ऐसी। उसके दुश्मनों ने क्या करा? उस औरत को क्या ला के दी? 7 रस्सियां। देखिए 7 रस्सियां जो सुखाई नहीं गई। शैतान को 7 उपाय भेजने पड़े, 7 तरीके आजमाने पड़े, 18 20 वो आपको गिराएगा। आप में से जिस पर मैंने हाथ रखा है, मैं गारंटी लेता हूं आपके ऊपर प्रभु का अभिषेक। आमीन। और ये तब तक नहीं हटेगा जब तक आप इसे पाप में या जब तक आप पवित्र आत्मा का निरादर नहीं करेंगे। ये हटेगा नहीं यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। वो आपकी मूर्खता से चला जाए वो बात अलग है। ये इसकी मूर्खता थी, औरत के साथ पड़ गया। वो औरत के बारे में पढ़ोगे, वो बिलीवर नहीं थी, वो औरत यहोवा की ओर से नहीं थी, वो औरत कोई यहूदी नहीं थी, मूर्ति पूजक थी। वो उसके शत्रुओं की ओर से भेजी हुई औरत थी। वो पढ़िए क्या लिखा है। तब फलिस्तियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई नई 7 तांते ले गए। तात समझते हो ना? हाँ आगे। तांते ले गए जो सुखाई न गई थी। हाँ। और उनसे उसने शिमोन को बांधा। शिमोन पतरस पे चले गए तुम। शिमशोन को बांधा। उसने उसको शिमशोन को बांध दिया। आप बताइए, वो बंध रहा, उसको याद ही पता भी नहीं है वो इतना ड्रीम करे होगा। उसको बांध दिया। औरत ने नाच नाच के घूम घूम के, लीजिए ना आप तो हमारे खास हैं। पॉइजन देता शैतान। मीठी बातें, लव शब्द की बातें छोड़ दो। लव से निवेकी करता है धरती पे सच्चा हमें, वो हमारा परमेश्वर है जिसका नाम यीशु है, जिसका नाम यहोवा है। उससे अच्छा लव कोई नहीं कर सकता। जिस दिन उसके लव का पता लग गया उस दिन लव मैरिज कैंसल, अरेंज मैरिज ओपन। ठीक है पढ़िए। उसके पास कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे। तब उसने उससे कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरी घात में है। तब उसने तांतों को ऐसे तोड़ा जैसा सन का सूत आग से छूते ही टूट जाता है। इतनी ताकत थी, उसने कट देनी, वो ऐसे टूटा जैसे आग जलती है ना, इतनी सामर्थ्य उसके पर, और टूट गया। आगे पढ़िए। उसके बल का भेद ना खुला। उसके बल का भेद ना खुला। फिर तब दलीला ने शिमशोन से कहा, सुन, तूने तो मुझसे छल किया और झूठ कहा है। आपने मुझसे छल किया है। उसने ऐसे ही बोला होगा, जाइए आपसे बात नहीं करूंगी। आपने मुझे धोखा दिया, धोखेबाज। तूने मुझे धोखा दिया है। तू तो कहती तू मेरे बिना जी नहीं पाएगी, तू मुझसे शादी करेगा। तूने मुझे धोखा दिया है। इमोशनल ब्लैकमेल, अत्याचार नहीं, वो सही बोल रही है। ब्लैकमेल मतलब समझते हो? तुम्हारा लड़का हमने किडनैप कर रखा है, अगर ये फरौती इतना पैसा ने दिया तो तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। उसने उसको कहा, तूने मुझे
धोखा दिया। धोखा वो दे रहा था, वो दे रही थी। वो दे रही लड़की और क्या कह रही है, तूने मुझे, धोखा दे तुझे तो आज मरवाना था, अब तो फिर बच गया, तुझे आज खत्म करवाना था, तूने मुझे धोखा दिया है। वो क्या देखना चाह रही, सिर्फ उसकी मौत। शैतान क्या चाहता है, तुझे मुझे मरवाना है, मैं कुछ भी भेजूंगा तेरे लिए, बता बेटा क्या चाहिए। पापा वाला लड़का अच्छा लगता है, चल बेटा तू चल। पापा वाली लड़की अच्छी लगती है, चल बेटा। क्योंकि शैतान अच्छा पापा बन के आता है, असल में अंदर से वो फाड़ने वाला भेड़िया है। परमेश्वर गंदा पापा लगता है, जाइए आपने मुझे वो लड़का नहीं दिलाया, मैं बात नहीं करूंगी। परमेश्वर कहता मैंने इसलिए दिलाया, वो अंदर से तुझे फाड़ने वाला था। आप मुझे बताइए कितने लोग अपने बच्चों को, दिवाली की बात कर रहा हूँ, बम पटाखे की उसी समय, छोटा बच्चा जैसे हमारी सृष्टि है, अब वो बहुत अच्छे पापा है, इतना बड़ा बम उसके हाथ में दे देंगे? नहीं नहीं बोलो नहीं देंगे। आप दे देंगे अपने बेटे को इतना बड़ा बम? नहीं देंगे। वो रोए तब, नहीं। जब आपको मारे तब, नहीं। आपको बुरा बुरा बोले तब भी नहीं देंगे। तो आप अच्छे पापा हैं, बुरे हैं? अच्छे। आप, यू आर गुड फादर। आर यू गुड फादर? आप बहुत अच्छे पिता हैं। आशा जी मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं अपनी बहन को नाराज नहीं कर पाऊंगी। बहन को नहीं, शैतान को नाराज कर रही है बेटा। परमेश्वर से अच्छे बनने के चक्कर में हम परमेश्वर के सामने बुरे बन जाते हैं। परमेश्वर ही अच्छा है, मैं बुरा हो जाऊं लोगों के सामने कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस किसी ने भी आपको, आप इस मसीह के नीचे, इस कलीसिया में वफादार हैं, आप इस अनॉइंटिंग के वफादार हैं, आप पवित्र आत्मा के साथ वफादार हैं, अपने पासवान को आदर करते हैं, अपने अगुवे के अधीन हैं, उनकी बातें सुने। जिस किसी ने भी आपको ब्लॉक किया या आपके नंबर को डिलीट किया है, आपको गलत बोला है या आपको अनफॉलो किया है, बहुत जल्दी वही व्यक्ति आपको फॉलो करने के लिए तरसेगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं कह रहा हूं, उसका अनॉइंटिंग दास होने के लिए, उसका जो लहू मेरे ऊपर है, वो आपको फॉलो करने ढूंढेगा। दोबारा फॉलो कैसे करो, रिप्लाई करेगा वो आपको, क्योंकि आप एक अनॉइंटिंग के नीचे हैं। बहुत जल्दी अपनी स्पिरिट को कमजोर मत होने दीजिए, अपनी आत्मा को कमजोर मत। आप राइट वे पे चल रहे हैं, आप राइट मसीह को फॉलो कर रहे हैं, राइट जगह बैठे हैं। आपको मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा एक व्यक्ति की, लगेगा ये कौन है, गरीब बंदा है। आज वही गरीब बहुतों को 1-1 लाख 10-10 लाख के चेक दे रहा है। अभी पिछले टाइम में अपने बेटी के बर्थडे पे कई सारे लोगों को 1-1 लाख का चेक दिया। आपको दिखाऊंगा। पहले वही व्यक्ति बोलता था कि 2 भवन में 2, आज वो दे रहा है। कौन बनाता है ऐसा? परमेश्वर बनाता है ऐसा। वो व्यक्ति बता रहा था कि एक मैंने कार ली EMI पर, EMI नहीं चुका पाया, कॉल आते थे, मुझसे बदतमीजी करते थे, बोलते थे, पर मैं भागता था, कहां से दूं पैसे। जब मैं परमेश्वर के सामर्थ्य को जान गया, मैंने वो भी EMI चुकाई, उसके बाद अच्छी कारें भी ले ली। मेरे भाई जब आप बोरे हैं, जब आप विश्वास में चल रहे हैं, भूल जाइए, लद गए वो दिन, चलेगा वो लाइफ, खत्म हो गई वो जीवन जिसमें दर्द, पीड़ा, टेंशन, चिंता, शैतान आपको दबाता था। अब सिर्फ परमेश्वर में अपनी आशीषों को देखना शुरू कीजिए। जो आप देखेंगे वो हो जाएगा। आमीन। जिसको देखना नहीं आता उसको कुछ नहीं मिलने वाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। लद गए वो दिन, बोलो लद गए वो दिन, लद गए वो दिन, मेरे रोने के, मेरे रोने के। परमेश्वर आपको अपनी हथेली पर रखेगा। आमीन। दलिता ने से बोला तुमने मुझे धोखा दिया, ये करा, ठीक है, ओके, पढ़िए आप पढ़िए। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, सुन तूने तो आप मुझे छल सिर्फ किया। 10 मिनट और दे सकते हैं? हाँ जी, दे सकते हैं हाँ जी, प्लीज? हाँ जी। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। इस 10 मिनट का प्रभु आपको 10 साल आशीष दे। आमीन। ठीक है, पढ़िए ब्रदर, पढ़िए। तूने तो मुझसे छल किया और तूने झूठ मुझे कहा छल किया, और झूठ कहा है। छल वो कर रही थी लेकिन उससे कहती है छल तूने किया, हाँ झूठ कहा। अब मुझे बता दे हाँ, कि तू किस वस्तु से बंध सकता है। अब मुझे सही बता दे, राइट बता दे, तो किस चीज से बांधा जा सकता है। हाँ पढ़िए बेटा, पढ़िए, कंटिन्यू। उसने उससे कहा, यदि मैं ऐसी नई रस्सियों से जो किसी काम में ना आई हो कसकर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा ठीक है, और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। अब उसने फिर से बोला ऐसी रस्सियां लाओ जो किसी कोई बांधा ना गया हो। ठीक है, तब दलीला ने नई रस्सियां लेकर और उसको बांधकर कहा, हे शिमशोन, फलिश्ती तेरी घात में है। कितने मनुष्य उस कोठरी में घात लगाए हुए बैठे थे। तब उसने उनको सूत के सामान अपनी भुजाओं पर से तोड़ डाला। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, अब तक तू उन रस्सियों को भी उसने तोड़ दिया। आगे,
तब दलीला ने शिमशोन से कहा, अब तक तू मुझसे छल करता और झूठ बोलता आया है। अब तक तू मुझसे छल कर रहा है और झूठ बोलाया। मैं तुझसे सच्चा प्यार, करती हूँ, सच्चा लव, करती हूँ, पर छल कौन कर रही थी? कोई लड़की कर रही है। पता है बाइबल में क्या लिखा है? धोखा मत खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को, बिगाड़ देती है, अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, बुरी संगति गुड कैरेक्टर को बैड में बदल। देती है। जिससे आप प्यार करते हो उसकी संगति देखिए क्या है। कितना चर्च जाने वाले, कितना प्रभु वर्शिप करने वाले, कितना प्रभु की आराधना करने वाले, फिर उनसे फ्रेंडशिप कीजिए। हाँ, जो आपसे संगति तोड़ रहा है ना, पहले उसकी संगति देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं है दूसरों को रिझाने के लिए मुन्नी है बन के या कुछ बन के वो कर रहा है। उसकी संगति देखिए। उसने आपसे संगति नहीं तोड़ी, परमेश्वर ने उससे आपको अलग कराए ताकि आप बढ़े। आमीन। ये पत्ते पेड़ में सूख रहे हो वो खुद गिर जाते हैं, यस, आमीन। तो इसका मतलब पेड़ नहीं सूखा, पत्ते खराब थे। आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप फैलेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी आशीषें फैलेंगे यीशु मसीह में, आपकी जड़ें फैलेंगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी जड़ पता है किसमें है? यीशु मसीह में है। आपकी जड़ों का लोगों को अंदाजा नहीं है। अभी आपकी जड़ जो यीशु मसीह में है, लोगों को उसका अंदाजा नहीं है। लेट मी आई विल शो यू। मैं आपको अभी दिखाता हूँ आपकी जड़ें कैसी हैं, ताकि आपको पता लगे। सॉरी, बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो तूने मुझे धोखा दिया है, रस्सियां मैंने दोबारा बांधी लेकिन तू बांधा नहीं गया है। इमेज दिख रही है आपको? हाँ जी, दिख रही है? हाँ जी। कितनी गहरी है जड़ें? बहुत गहरी। ऊपर से आप जिनको सिंपल क्रिश्चियन दिखा रहे हो, आपकी जड़ें, आपकी आशीषें अंदर तक है बहुत। आमीन। जब निकलेंगी ना ये बन के ऊपर, तो लोग लज्जित होंगे। आमीन। के रिश्तेदार जो आपको सिर्फ ये कह के मुंह मोड़ लेते ना, ये तो ईसाई है, वो ईसाई बनने के लिए आपसे सीक्रेट पूछेंगे। आमीन। ईसाई बनते कैसे हैं? आमीन। 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 क्यों? क्योंकि आप वफादार हैं प्रभु आमीन। में, आप सही चल रहे हैं प्रभु में। आप रो रहे हैं फिर भी आप बोल रहे हैं, आप दर्द में हैं, लज्जित हो रहे हैं, लोग आपको ताने मार रहे हैं, फिर भी आप पवित्रताई में। आपको पता है, कईयों को पता होता है मेरा बेटा जवान, मेरी बेटी, फिर भी वो रुके रहते हैं प्रभु के लिए, और जल्दी से स्टेप नहीं लेते। परमेश्वर देख रहा है मेरे बच्चे मेरे लिए हर चीज सह रहे हैं, परमेश्वर तुम्हें और आगे ज्यादा सहने देने नहीं देगा, आमीन। वो क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी सब कुछ सह चुका है। और हालेलुया पढ़िए ब्रदर। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, अब तक तू मुझसे छल करता और झूठ बोलता आया है। हाँ, अब मुझे बता दे कि तू काहे से बांधा जा सकता है। दूसरी तीसरी बार वो उसका पीछा छोड़ा उसने। एक बार पूछा, दो बार पूछा, उसको जॉब मिली थी, उसे नौकरी मिली थी, उसे ये असाइनमेंट मिली थी, कैसे भी कर कर, क्योंकि तुझे क्या मिलने वाला है? इसके बदले क्या मिलेगा? चांदी मिलेगी बहुत सारी। क्या मिलेगी? चांदी। चांदी। उस समय की चांदी आज के जैसे डॉलर है ना अमेरिका के, उस समय चांदी बहुत महंगी होती थी। सब व्यापार किसमें होता था? चांदी सोने में होता था। चांदी के जो सिक्के होते थे, यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में यहूदा इस्करियोती ने बेच दिया। इतनी कीमती चीज को 30 रुपए में बेच दिया उसने। पागल कहीं। ठीक है, बोला हालेलुया। हालेलुया। तब उसने तीसरी बार पूछा, पढ़िए ब्रदर, आप पढ़िए कंटिन्यू, उसके बाद आप, क्योंकि आप लोगों ने मुझे 10 मिनट दिए। हाँ, उसने कहा, हाँ। यदि तू मेरे सिर के सातों लटे ताने में बुन अब उसने बोला फिर मेरी 7 लटे बालों की क्या करनी है? तो मैं क्या हो जाऊंगा? बिल्कुल कमजोर हो जाऊंगा, कोई भी मुझे मार सकता है। आगे उसने जब ये करा तो फिर क्या हुआ? आगे पढ़िए। अतः उसने उसे खूंटी से जकड़ा। तब उसने उससे कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह नींद में चौंक उठा और खूंटी के धरन में से उखाड़ कर उस ताने समेट ले गया। खूंटी भी उखाड़ दी, सब कुछ उखाड़ दिया, ताने भी तोड़ दी, बाल, उसके बालों में भी इतनी ताकत थी। ठीक है। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा। अब क्या बोल रहा है सुनिए, तू मुझसे प्यार नहीं करती है, नहीं करता, नहीं करता। नहीं करता।
तू मुझसे प्यार, तूने 3 बार मुझसे झूठ, तूने 3 बार मुझसे झूठ, तू मुझसे प्यार नहीं करता। और तू उसे मरवाने के लिए इतनी उतावली है, वो प्यार की बातें उससे कर रही है। वो मर जाएगा, उसकी कमजोरी पता लग गई। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, बार बार एक चीज वचन बता रहा है, उसी घर में उसे उसी जगह पर उसे घात करने के लिए, मारने के लिए इंतजार कर रहे थे कब ये कमजोर और कब हम इसे मार डालें। तू उसे मारने के लिए कह रही है। जब आपकी पत्नी आपको पवित्र आत्मा में बोने से मना करे, वो आपको मार रही है। आपका पति बोने से मना करे, वो आपको मार रहा है। प्रभु भोज में आपको कोई लेने से मना करे, उस दिन आपकी ड्यूटी लग जाए, आपका बॉस आपको मार रहा है। आपके रिश्तेदार बपतिस्मा लेने से मना करे, वो आपको मार रहे हैं। वो घात लगा के बैठे कब आप मारे। ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर मुझे सिखाता है। मारने वाला शैतान मुंह फाड़े खड़ा, और आप भवन में बैठ भी नहीं पा रहे। कोई खड़ा रहता है आपके चक्कर में, उसकी टांगे नहीं दुख रही, तब मैं मारू, आज मेरी ड्यूटी लगी पड़ी, खड़ा हो गई मैं। वो खड़ा रहता है और आप बैठ के वचन नहीं सुन पा रहे इसी में। उसमें भी आप कॉल करके मुझे मैसेज कर देते हो। आपका मैसेज मुझे आनंदित कर देता है, भाई साहब आज संडे नहीं आ रहे। ओह गॉड, ये बच्चे मुझे कितना प्यार करते हैं। ये बहन मुझे बोली, बाजू जी मुझे कुछ बात करनी है आपने, मैं डर गया। मैंने बोला लग रहा कल 2 जनों को प्रचार करना पड़ेगा, बट आई गिव यू माय बेस्ट। चाहे 2 सुने, क्योंकि सुनने वाले सिर्फ तुम ही नहीं हो, स्वर्ग में हजारों दूत और खुदा खुद मेरी सुन रहा है कि मैं क्या प्रचार कर रहा हूँ। इसका रिवॉर्ड मुझे मिलने वाला है। आमीन, आमीन। जीवन का ताज मुझे मिलेगा। आमीन। मैं उसे देखूंगा अपनी आंखों से। आमीन। जो मेरे लिए दीवाना है, मैं अपने दीवाने को, जिसने मेरे लिए प्यार में अपनी जान दे दी, उसको मैं एक दिन जरूर देखूंगा। आमीन। तो मैंने बहन से बोला, क्या कल नहीं आ रहे क्या आप दोनों जने? नहीं बाजी, हम आएंगे, कुछ और बात। फिर मेरे दिल को था यार 4 जनों को सुनाऊंगा। खुदा मुझे कह रहा 4 नहीं, वेट, धैर्य रख। 4 नहीं, 4 करोड़ नहीं, 4 अरब में तुझे लेके जाऊंगा। आमीन। सामर्थी नाम में। आमीन। परमेश्वर का वादा है मुझसे। आमीन, आमीन। ये मेरा विश्वास है। यस, आमीन। ठीक है, मुझे धोखा मत देना, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए सोच रखा है, क्योंकि मैं इतनी लोगों को हैंडल नहीं कर सकता। मेरा काम है ऑल्टर पे, पुलपिट पे प्रचार करना। आप लोगों का काम है लोगों को हैंडल करना, उनकी जानकारी, उनका सब कुछ कलेक्ट करना। मैं आपको वादा करता हूँ, कलीसिया से आपकी नीड वो पूरी होंगी जो आपकी अपनी सैलरी से नहीं पूरी। यस, आमीन। मैं आपको दावा करता हूँ। आमीन। मैं यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करके बोलता हूँ, इस चर्च, इस मिनिस्ट्री से आपकी सारी जरूरतें पूरी होंगी। आमीन। आपका घूमना फिरना, आपका पैकेज, टूर पैकेज सब दूंगा मैं। बस सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, आप वफादारी से बने रहना है। यस, आमीन। समझ रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूँ मेहनत करने वालों की मेहनत देनी बहुत जरूरी है। पर आप सिर्फ पैसे की खातिर नहीं, प्रभु की खातिर मेरे साथ जुड़े रहना। हालेलुया। हालेलुया। फिर उसने बोला, लेकिन नहीं पकड़ा गया। तब दलीता ने यीशु से कहा, सुन, तूने तो मुझसे छल किया है, झूठ कहा नहीं। कितना पढ़ रहे हैं आप? 15 पढ़ रहे हैं। उसने बोला, तू मुझसे प्यार नहीं करता, तेरा मन मुझसे नहीं जुड़ा पड़ा, झूठा कहीं का। मारने के लिए 4 बार ट्राई करा है, मर ही नहीं रहा, झूठा कहीं का। हाँ, मर ही नहीं रहा। ये उसको मारने के लिए कितनी हिम्सक है शैतान। यीशु मसीह का नाम सुनिए, मैं मसीह यीशु का दास होकर कहता हूं, दलीता की तरह शैतान मूर्ख बनेगा हर बार जो आपको मारने की साजिश कर रहा है, वो हमेशा धोखे खाएगा। आमीन। क्योंकि हमारा जो सामर्थी परमेश्वर है वो शिमशोन नहीं है, वो परमेश्वर है, उसको कोई बांध नहीं सकता। वो हमारी ओर है, हमारा शत्रु हमारा, बोलो परमेश्वर मेरी ओर है। मेरा शत्रु मेरा क्या कर पाएगा? हालेलुया। हालेलुया। देखिए, आप और मैं अच्छे नहीं हैं। अच्छे होने का हम ढोंग कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत अच्छे हो भी सकते हैं। परमेश्वर अच्छा है, अच्छा था और हमेशा ही, बस वो मौका दे रहा, कम बैक। उसी जगह आ जाओ जहां से तुम गए थे, उसी चीज को करो जो तुमने छोड़ दी थी। ठीक है, पवित्रताई में रहो बस। हालेलुया। उठाने की सामर्थ उसमें। पढ़िए बेटा, पढ़िए।
तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? हाँ, यहाँ प्रीति लिखा है, इंग्लिश में लिखा लव। फिर तू क्यों मुझे कहता मैं तुझसे प्यार करता हूँ? अगर तेरा प्यार है तो अपनी जान मुझे दे दे, अपनी जान मुझे, है ना? करेंगे इमोशन, आपको ब्लैकमेल करेंगे। तू मुझे प्यार करती है तो ये कर, तू मुझे प्यार करती है तो वो कर, प्यार करती है तो अपनी माँ को छोड़, प्यार करती है अपने चर्च को छोड़, प्यार करता है ये छोड़, प्यार करता है वो करता है। आप प्यार का प्रूफ देते रहेंगे, आप एक दिन वही शैतान आपको फाड़ के खाएगा। प्यार करते बोला, तू प्यार करता है जा, तू प्यार करती है जा, चर्च ढूंढ, अटेंड कर, वर्शिप कर, आराधना कर। 2 साल तुझे देखता हूं, देखती हूं, फिर बात करेंगे प्यार की। क्योंकि अगर तू प्रभु का नहीं हो सकता तो तू पहले तू प्रभु का बन, फिर मैं तेरी बनूंगी, मैं तेरा बनूंगा। पहले तू प्रभु का बन जा, समझ रहे? हालेलुया। हालेलुया। जिनकी हो चुकी जाने अनजाने में, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, अपने बच्चों की मत होने देना। बस परमेश्वर के तरीके से करना, परमेश्वर उनको जीवन भर ब्लेस रखेगा। आमीन। पढ़िए। तूने 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। तूने मुझे नहीं बताया तेरे बड़े बल का भेद क्या है, तूने मुझे छल किया है। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया, हर दिन, बोलिए हर दिन, हर दिन, एवरी डे वो से कहती थी, हर दिन कहती थी, वो रुकी नहीं रही थी। इतना तंग कर दिया कि लास्ट में देखिए उसे बोलना ही पड़ा। पढ़िए। और यहाँ तक हट किया कि उसकी नाक में दम, यहाँ तक जिद्दी बन गई कि जब तक उसने बताया नहीं, वो लगी रही, मुझे बता तेरी ताकत का राज्य क्या है। पढ़िए। तब उसने 15 मिनट का ब्रेक ले ले। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, बोलने पड़े चार बोलने। हाँ, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर कभी छुरा नहीं फिरा। तब उसने कहा, मैं तुझे सच बताता हूँ, मेरे सर पर कभी भी छुरा नहीं, मतलब उस तरह कभी मेरा सर गंजा, मेरा सर कभी गंजा, मेरे सर पर कभी भी छुरा नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाजिर हूँ, माँ के पेट से ही परमेश्वर का चुना हुआ हूँ, माँ के पेट से ही मैं अभिषेकित हूँ। इसीलिए जब यहाँ पर परमेश्वर बेबी देता है तो हम कहते हैं अपने बच्चों का मुंडन पुंडन बाहर अन्य जाति पंडितों से मत कराना। जब आपको अपने बच्चों के बाल उतरवाने हो, हमारे पास लाना, डेलीकेशन के बाद उस पर हम हाथ रख कर पानी पे, ऑयल पे, उसके बाद अपने बच्चों के जन्म के पेट के बाल आप कहीं भी डाल दो, गंगा में बहाने की जरूरत नहीं, कहीं भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लोग क्या करते हैं, जो बच्चे प्रभु में पैदा हुए उनका भी मुंडन रीति रिवाज संसारिक तरीके से कर, जबकि परमेश्वर में भी हो सकता है। वो परमेश्वर के तरीके से भी गर्भ के बाल एक बार उतरवा सकते हैं आप, ये भी होता है प्रभु में, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। पहली बार बाल उतरते हैं, आप उसको खुशी मना सकते हैं। और डेलीकेशन नहीं करवाते ना, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप परमेश्वर के अधीन नहीं है, कोई भी है, करवाना जरूरी है। वो आदर है परमेश्वर का, क्योंकि वचन में लिखा हर एक बच्चा मुझे क्या किया जाए, सौंपा। यीशु मसीह को भी परमेश्वर के पास याजक ने सौंपा था, ठीक है, ओके। पहले वो बच्चा परमेश्वर का होना चाहिए, बाद में वो तुम्हारा कहलाए। पर हम पहले अपना बना रहे हैं, फिर बाद में परमेश्वर को देखा जाएगा। इस प्रकार उसने उसे रोज तंग किया, रोज दबाया, नाक में दम कर दिया। तब उसने अपने मन का सारा भेद, अपना सारा सीक्रेट उस पर रिवील कर दिया, उसे बता दिया, मेरे सर पर कभी भी इस तरह यानी छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर पे नाजिर हूँ, चुना हुआ परमेश्वर का। यदि मैं मुड़ा जाऊं, गंजा हो जाऊं, तो मेरा बाल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। ये देखकर कि उसने अपना मन का सारा भेद मुझ पर कह दिया, दलिता ने झट से, दलिता ने कहा, फलिस्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपना मन का सब भेद मुझे बता दिया। तब फलिस्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए। तब
तब उसने उसके अपने घुटने पर सुलाए रखा। घुटने समझ रहे हो? हाँ, अच्छा, उस दिन ज्यादा उसके बालों में हाथ फेर रही होगी यूं करके। आज क्योंकि पता है ये गंजा होने, गंजा नहीं होने वाला, आज उसका सब बर्बाद होने वाला। ये सुला रही होगी, आज साहब सो क्यों नहीं, जल्दी सोना। नाई वहीं खड़ा कर रखा होगा उन्होंने। नाई कह रहा होगा दीदी सो गया। नाई भी कह रहा होगा सो गए क्या, फिर पिलाती होगी सो जाओ ना। यहाँ आपकी ना ये लटा थोड़ी हो रखी है, इतने प्यार से जहर देता है ना शैतान, पॉइजन। मेरी आपको पता, मेरी बात आपको बुरी लग जाएगी, लेकिन उस बुरी बात में ना आपके लिए आशीष है। मैं कड़क से बोल दूंगा, लेकिन आपको मैं बचाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। मीठा बनने, मीठा मैं भी आपको रोज दे सकता हूँ, पर मुझे पता है मेरे बच्चों का शरीर खराब हो जाएगा। मैं भी आपको स्वीट स्वीट बातें बोल सकता हूँ। बता दिया उस दिन उसको सुलाने के चक्कर में। जल्दी हाँ भाई, हाँ भाई, है बेटा इधर आओ। क्या कर रहे होगे? अरे कोई भी आ जाओ यार, एक जल्दी, एक जल्दी आए, अरे जल्दी आए, एक 15 मिनट। उस दिन उसको क्या कह रहे होगी? पट पे नीचे दिखाओगे जरा बेटा, दो शमशान नहीं थे, एक ही आ जाओ, नीचे बैठो, ऐसे लेटो लेटो, ऐसे करके। नींद अच्छी आ रही है जी? सो जा, आंख बंद कर, आंख तो बंद कर भाई। और यहाँ से उस तरह करेंगे, यहाँ से वो पीछे कोई होगा, सो गया क्या? सो रहा है ना, यहाँ से इस तरह से करते, जल्दी में कर देना गंजा। वो उस क्या करता है? अभिषेक को खराब करना चाह रहे थे उसको, क्योंकि वो माँ के पेट से ही अभिषेकित था। और देखिए आप पढ़ेंगे, आप रो पड़ेंगे। मुझे पहली बार जब मैंने पढ़ा मेरे आंसू आ गए, और उसको गंजा करवा दिया उस औरत ने। और देखिए क्या हुआ। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा, अपने घुटनों पर सुलाया। एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुड़वा डाली, और वह उसको दबाने लगी, और वह निर्बल हो गया। जब उसने पहले खुद ट्राई कर देखा कि मुझसे दबेगा तो ये सबसे दब गया। और जब उसे दबाने लगी, वो उससे ताकत नहीं रही, उसने देखा इसमें वो ताकत नहीं है। अब की बार मुझे तो अब की बार अपनी सरकार। और देखिए हो गया काम खराब। तब उसने उससे कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया, परमेश्वर उसके पास से चला गया। एक बालों की वजह से परमेश्वर उसके पास रहता था। हाँ, अब बहन कहती है रंगीले बाल, पीले बाल, नीले बाल, एक चुन्नी की वजह से मैं आपको बताऊं, स्वर्गदूत आपको पसंद करता है। मैंने कई बार बताया अपनी वाइफ को सीक्रेट कि जब एक बहन चुन्नी रखती है तो बाइबल में लिखा है स्वर्गदूत को भाता है कि ये बेटी अपने पति के और परमेश्वर के अधीन है। वो बात अलग है, चुन्नी रख के भी वो चालू हो रहा है, वो अलग बात है। होटल में जाती लोग चुन्नी रखे, ठीक है, समझ रहे आप? और वो दब गया, उसको दबा लिया गया। क्या कह रहे पाची, थोड़ा और पढ़वा दी तो रात को एक्चुअली मैंने पढ़ा था लेकिन समझा नहीं था, आज समझ में। बच्चे बिना पवित्र आत्मा मुझे भी नहीं। लोग मुझे कहते पास्टर खुद तो सीख ले। धन्यवाद ऐसे लोगों का जो मेरी चिंता करते हैं कि पास्टर सीख ले, क्योंकि पास्टर सीखेगा तभी तो सिखाएगा। तो दबा दिया उसको, कमजोर हो गया वो। उसने उससे पहले की तरह उठूंगा और लोगों का क्या करूंगा, ए बिशुम, पुरानी फिल्म के साथ बिशुम ऐसी आवाज आती है ना पुरानी फिल्म में। लेकिन इस बार परमेश्वर उससे चला गया था। अभिषेक गया। मैंने आपको बोला आत्मा, पवित्र आत्मा आपसे अलग हुआ, या अभिषेक गया, आप शैतान के लिए एक आसान शिकार बन गए। उसे चर्च से कोई लेना देना नहीं है। उस चर्च में अगर अभिषेक है वो, पर बस आप अलग हो जाओ। जब परमेश्वर से चला गया, पढ़िए ब्रदर क्या लिखा है। तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। तब फलिस्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। तब फलिस्तियों ने उसे पकड़कर आंखें फोड़ डाली। कैसा पेन हुआ उसको,
उस समय तो वो सिस्टम भी नहीं देगा कि इसको पहले सुला दो, बेहोश कर दो, चिल्ला रहा होगा ना वो, परमेश्वर देख नहीं रहा होगा क्या? और उसने परमेश्वर की दी हुई चीज को बोलो नहीं समझा। परमेश्वर उधर से परमेश्वर ने एक ही दिन में छोड़ दिया उसको। वो हर दिन उस औरत के पास जाता था, हर दिन वहीं पड़ा रहता था। आपको पता हूं उसके माँ बाप पता है कितने अच्छे थे? उसके माँ बाप सच्चे यहूदी थे। वो ढोंगी माँ बाप नहीं थे कि बेटा जो कर रहा है कर बेटा, बढ़िया तेरे साथ है, हम हो बर्बाद तेरी बर्बादी में, हम ही नाचेंगे टैं 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 टैं। उसके माँ बाप ने, अगर आप पढ़ोगे घर पे, तो पहले से समझाया था कि बेटा वो अन्य जाति लड़की है, तो उस लड़की के चक्कर में क्यों पड़ रहा है? उसने जिद की, नहीं मैं उसी लड़की को मुझसे शादी करवाऊं। अगर पढ़ेंगे पहले अध्याय पढ़ेंगे तो उसने अपने माँ बाप की भी नहीं सुनी, उसकी आंखें फोड़ दी और उसको साथ जो हुआ हुआ। बाकी की कहानी आप घर पढ़ना, उसको कैसे लेके गए, क्या हुआ, पीतल के संगे बंदी के में डाला। और क्या कह रहे हैं, पढ़िए जरा, किसको हमारे हाथ में किसने कर दिया? हमारे देवता ने, दागोन नामक देवता ने, हमारे दागोन नामक देवता ने। हाँ, उस दिन नारे लगा रहे होंगे ना, हमारे देवता की ऐसी। तू क्यों जय बोल रही है? अच्छा, मेरी बहन इतनी अच्छी है कि अन्य जातियों की हमारे देवता ने से हमारे हाथ में। और उन्होंने 24 में क्या लिखा, पढ़िए सब लोग, पढ़िए इस वचन को जो से एक साथ पढ़िए, 16 का 24 पढ़िए। और जब लोगों ने उसे देखा तब एक कहकर अपने देवता की बड़ाई की, हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश का नाश करने वाले को, जिसने हमसे बहुत को मार भी डाला, हमारे हाथ में कर दिया। पढ़िए आगे। जब उनका मन, मैं आपको बता रहा हूँ, शैतान मेरा और आपका तब तक तमाशा नहीं बना सकता जब तक हम अपने परमेश्वर का निरादर ना करें, जब तक हम अपने परमेश्वर के वचन का निरादर ना करें, जब तक हम अपने परमेश्वर के पवित्र आत्मा का निरादर ना करें, जब तक हम अपने परमेश्वर के वचन का निरादर ना करें, वो हमारा तमाशा नहीं बना सकता। हम उसके मसीह का आदर कर रहे हैं, परमेश्वर के मैन ऑफ गॉड का आदर कर रहे हैं, हम उसके वचन का आदर कर रहे हैं, हम उसके भवन का आदर कर रहे हैं, हम उसकी पवित्र आत्मा का आदर कर रहे हैं। हमारा मजाक नहीं बना सकता। मजाक तभी बनेगा, तमाशा तभी बनेगा जब हम परमेश्वर का मजाक बनाएंगे। देखिए पढ़िए आगे, लास्ट पढ़िए, उसके बाद हम। जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा, शिमशोन को बुलवा लो कि वे हमारे लिए तमाशा करें। क्या करें? तमाशा करें मीन्स वो आए और हम उसका तमाशा बनाएं। चॉइस इज मस्सा, अभिषेक, सामर्थ, पवित्र आत्मा, वचन, सब कुछ परमेश्वर आपको चाहता है समझे। इसलिए मैंने शुरुआत में क्या बोला, पत्ते झड़ गए फिर आ गए, लेकिन अगर परमेश्वर न बने फिर से परमेश्वर आपको ताकत दे देगा। जब उसने अपना अंगीकार किया पाप का, जब आप लास्ट में पढ़ेंगे, वो तड़पा, वो रोया, उसने बोला प्रभु मुझे फिर से बल दे दे एक बार। परमेश्वर फिर से उसके पास आ गया। अब भी समय है, पाप को छोड़ दो, अंधकार को छोड़ दो, बुराइयों को छोड़ दो, फिर से तौबा करके प्रभु में आओ, प्रभु की मेज में आओ, आदर करो, परमेश्वर फिर से बल दे देगा। आमीन आमीन। ठीक है, आप पढ़ना, उसके माँ बाप ने उसे समझाया। ठीक है, हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब अपनी जगहों पर खड़े हों। जो सामर्थ तूने मुझे दी है, जो बल तूने मुझे दिया है, मेरा बल तेरा आत्मा है, मेरा बल तेरा अभिषेक है, मेरा बल तेरी सामर्थ है, मेरा बल तेरा बदन, तेरा लहू है, मेरा बल तेरा वचन है, मेरा बल तू है, मेरा बल तेरे वचन के प्रकाशन में। बोले आइए हम सब थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मेरी यात्रा को अपने प्रेयर में याद रखें। मैं अभी कह रहा हूं, जो कुछ आप कर सकते हैं कीजिए। से जाऊंगा आपके लिए, वो दरवाजा जो अभी ओपन है, वो कहते हैं ना कि वोटिंग लाइन अभी तक खुली पड़ी है, तो जो कुछ अभी भी आप कर सकते हैं कीजिए।
क्योंकि जो मेरे पास से मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं आपको, क्योंकि परमेश्वर की आशीष जो है रुपयों से खरीदी नहीं जा सकती। आंखें बंद करें प्लीज थोड़ी देर, बोले परमेश्वर मेरी पूरी लाइफ, मेरा जीवन, मेरे बच्चों की लाइफ शमशोन की तरह ना हो, शमशोन की तरह ना हो, कि मैं अपने अभिषेक का, जो तूने मुझे अभिषेक किया है, जो तूने मुझे अपना सामर्थ दिया है, जो तूने मुझे अपने वचन दिए हैं, जो तूने मुझे अपना लहू दिया है, जो तूने मुझे परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार चुन लिया है, मैं कभी उसका निरादर ना करूं। मुझे इतनी समझ देना, कोई भी अन्य जाति शैतानी योजनाएं मुझे बांध ना सके, मेरा भेद ना ले सके, मेरे बल का भेद ना ले सके। मैं अपने बल से उसे लज्जित करूं, क्योंकि मेरा बल तू है, मेरा वचन है, मेरा लहू है, मेरी सामर्थ है, मेरा अभिषेक है, मेरा बल तू है प्रभु। प्रभु मैं तेरा दास होकर आज इनके लिए दुआ करता हूँ। अगर कोई भी दलिता नाम की दुष्ट आत्मा इनके फाइनेंस को कमजोर होता हुआ देखना चाह रही है, इनकी स्पिरिचुअल लाइफ को कमजोर होता देखना चाह रही है, इस चर्च, इस मिनिस्ट्री को, तेरे नबी को कमजोर होने देखना चाहती है, और वो भेद सीक्रेट सोच रही है कैसे सत्यजीत मिनिस्ट्री को कमजोर किया जाए, कैसे सत्यजीत सेवकाई के बिलीवर्स को कमजोर किया जाए, कैसे इस देश, इस जगह में इस सेवकाई को दबाया जाए। क्योंकि दलिता हर दिन आती थी कि उसे दबा कर देखे कि आज ये कमजोर हुआ है कि नहीं, आज ये कमजोर है। मेरे परमेश्वर हर दुष्ट आत्मा जो हमें कमजोर और वीक, जो इस कलीसिया को, इस मिनिस्ट्री से जुड़े हर वफादार को, ईमानदार को जो बो रहा है, जो बोता आ रहा है, अगर उसके फाइनेंस को, उसकी जॉब में उसको निरादर देना चाहती है, उसको कमजोर करना चाहती है, उसे वीक करना चाहती है, आज उसका आखिरी डे हो, उसकी योजना आज यीशु मसीह नासरी के नाम में हमेशा के लिए रद्द हो जाए। हमेशा के लिए उसकी योजना रद्द हो जाए। मैं तेरा चुना हुआ अभिषेक की दास होकर, तेरा आत्मा मुझ पर है, तेरा मसा मुझ पर है, आज मैं घोषणा करता हूँ मेरे परमेश्वर, हर दलिता और हर दलिता से जुड़े हुए, हर दुष्ट आत्मा से जुड़े हुए लोग, खुदाबंद इस मिनिस्ट्री के विरुद्ध में आने वाले हर लोग, तेरे बेटे बेटियों के विरुद्ध में आने वाले हर लोग, चाहे वो जानने वाले हैं या अनजाने हैं, हर एक लज्जित हो यीशु मसीह के नाम में। तेरे बेटे बेटियां ऊंचे किए जाएं, जो इनकी स्पिरिचुअल आइज को फोड़ना चाहते हैं, जो इनकी आत्मिक आइज को अंधा करना चाहते हैं, उन दुष्ट आत्माओं को आज पवित्र आत्मा जी प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं उन्हें पवित्र तेरी गुस्से की आग में जलता हुआ देखूंगा। हमारी स्पिरिचुअल आई हमेशा ओपन रहे, आत्मिक आंखें ओपन रहे, लगी रहे यीशु मसीह के वचन पर, लगी रहे मसीह पर, लगी रहे अनॉइंटिंग पर, लगी रहे प्रभु तेरे देह पर, लगी रहे तेरे लहू पर, आंखें लगी रहे तेरी बातों पर। हर दलिता की दुष्ट आत्मा जो इनका रोज सीक्रेट सोच रही है, जो इनके भेद लेना चाह रही है, जो सोच रही है कि कब इसे गिराया जाए, वो दिन कभी हमारी लाइफ में ना आए जब वो हमें अंधा करने की सोचे। वो दिन कभी ना आए। यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में कलवरी पर बहाए हुए लहू के द्वारा लद गए वो दिन, दुष्ट आत्मा का ये ड्रीम सिर्फ ड्रीम रहने वाला है। उसका ये सपना वो हमें दबाएगा, हमें कमजोर देखेगा, हमें वीक देखेगा, हमें घटता हुआ देखेगा, हमें भीख मांगता हुआ देखेगा, या हमारे घरों में, भंडारों में, वो हमारे घर के खत्तों में वो हमें कम देखेगा। ये सपना है शैतान का और उसकी दुष्ट आत्माओं का। यीशु मसीह नासरी के नाम में सिर्फ सपना रह जाएगा। अभी ये हमारे जीवन में लागू ना होगा। जो रिसीव कर रहे हैं, जो बिलीव कर रहे हैं, जो आमीन बोल रहे हो, ऐसा होता हुआ देखिए। जो आमीन नहीं बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, हर वो स्पिरिट जो अंधकार की ओर से है, फैलाने फुसलाने वाली, गलत लालच देने वाली, गलत ऑफर देने वाली, आपके ऑफिस में हो, चाहे आपके घर में हो, आपकी लाइफ में हो, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ, परमेश्वर का दास होकर आज उस अंधकार के स्पिरिट को इन जीसस माइटी नेम आज्ञा देता हूं अधिकार से, यीशु मसीह के नाम में आउट हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे,
बच्चों से, आउट हो जाए इनके बच्चों से, आउट हो जाए इनके बच्चों से, आउट हो जाए इनके बच्चों